Okay, so let's decode the strategies. Okay, for ADRE, Assam Police and Assam other Assam state exams like टेटकम रिक्रूटमेंट बा GNO के लिए, ठीक है, जितने भी स्टेट लेवल का एग्जाम्स है, हर एक एग्जाम का जो स्टैंडर्ड है वो कैसा होता है, ठीक है, सिलेबस क्या होता है एंड उसको कैसे प्रिपेयर करना है, ঠিক আছে, প্ৰত্যেকটো পৰীক্ষা কেনেকৈ আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে তাৰ যোনটো স্ট্যান্ডার্ড হয়, কম্পিটিशन লেভেল কি হয় আমি জানিব লাগিব। देखिए जब आप लोगों ने कभी ना कभी तो कुछ मैच में पार्टिसिपेट किया ही होगा, स्पोर्ट्स में, ठीक है, कभी ना कभी आपने पार्टिसिपेट किया होगा। अब क्या होता है, जब आप विदाउट प्रिपरेशन, आप जब खेलने के लिए जाते हैं, ठीक है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द ओपोनेंट, आप जब खेलने के लिए जाते हैं तो आपको ज्यादा टाइम ऐसा हो जाता है कि आपको हार ही मिलता है, ঠিক আছে, তুমি কিবা এটা সাপোজ তুমি ভলিবল খেলিব গৈছা, বেডমিন্টন খেলিব গৈছা, ক্ৰিকেট খেলিব গৈছা, তুমি যদি ওপোনেন্ট টিমটো, সেই টিমটোৰ যদি ষ্ট্ৰেংথ এণ্ড উইকনেছ যদি তুমি যদি ষ্টাডি নকৰা, SWOT এনালাইচিছটো যদি নকৰা, তেতিয়াহ'লে তুমি কি কৰিব নোৱাৰা, তুমি গেমখন জিকিব নোৱাৰা। फॉर एग्जामिनेशंस, ठीक है, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है कि आपका जो ओपोनेंट है, अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि एग्जाम में आपका ओपोनेंट क्या है, তোমাৰ বিপক্ষে কোন আছে, মানে কোন আছে কোৱাচোন, কি হয় আমাৰ কাৰণে ওপোনেন্ট কি হয়, এক্সামৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কাৰণে ওপোনেন্ট কি হয়, যিটো বস্তু আমি ভালকৈ জানিব লাগে, সেই বস্তুটোৰ ষ্ট্ৰেংথ এণ্ড উইকনেছ যদি আমি জানো, তেতিয়াহ'লে আমি এক্সামটো ভালকৈ ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰো। কি হয় জানা নাই এইটো বস্তু, কোনোবা এটা কোৱাচোন, ऐसा क्या चीज है भाई जो हम लोग को जानना है, जिसको अच्छी तरीके से जानना है, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसे करना है ये डिसाइड कर सकते हैं। की हो बारो काइंडली कोऑपरेट गाइस, गलत होने से भी क्या ही हो जाएगा, ठीक है, we are like a family, very good শ্রেয়শ্রী, that is the syllabus, ঠিক আছে, আমার কারণে আমার opponent কোন হয় আমার কারণে opponent, just a minute কোনোবাই জয়েন কৰিব বিচাৰিছে, हाँ আমার কারণে ओपोनेंट कौन है फॉर एग्जाम्स, इट इज आवर सिलेबस, ठीक है, तो सिलेबस को अगर आप अच्छी तरीके से अगर आप प्रिपेयर लाइक आप स्टडी नहीं करेंगे, स्वॉट एनालिसिस अगर आप नहीं करेंगे कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है, ठीक है, जैसे एक स्पोर्ट्स में मैंने ऑलरेडी एग्जांपल आप लोगों को दे के रखा है कि ओपोनेंट टीम का जब स्वॉट एनालिसिस नहीं होता है तो हम लोग जीत नहीं पाते हैं, वैसे ही एग्जाम्स के लिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है, टू स्टडी द सिलेबस, ठीक है, तो আমার কাৰণে আমি আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তু কি হয় যে আমি নিজৰ সিলেবাসখন বুজি উঠিব লাগিব, যে সিলেবাসখনৰ কোনটো পাৰ্ট ইম্পৰ্টেন্ট হয় কোনটো এক্সামৰ কাৰণে, ঠিক আছে, আৰু কোনটো এক্সামৰ কাৰণে সিলেবাসখন সিলেবাসৰ এই পাৰ্টটো ইম্পৰ্টেন্ট নহয়। সো টু হেভ এ বেটাৰ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং এবাউট দ্য সিলেবাস আজিৰ সেশনটো ৰখা গৈছে। সি ऐसा नहीं है कि आप लोग आगे जाके सिर्फ एडीआरई के लिए ही आप लोग एडीआरई का एग्जाम आप लोग देंगे, या फिर टेट कम रिक्रूटमेंट का आप लोग एग्जाम देंगे, या फिर आसाम पुलिस का आप लोग एग्जाम देंगे, ऐसा नहीं है, ঠিক আছে, এনেকুৱা নহয় যে তোমালোকে অকল এডিআরই বা আসাম পুলিস বা টেট এটা এক্সামিনেশনে দিবা, তোমালোকে গৈ পেলাই বিভিন্ন এক্সামিनेशनৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰিবা। अब देखो सबसे मजे की बात क्या है कि हर एग्जाम के लिए ऑलमोस्ट जो जनरल पैटर्न है सिलेबस का वो सिमिलर है, ठीक है, मैंने क्या बोला कि हर एक एग्जाम के लिए जो जनरल पैटर्न है सिलेबस का वो सेम ही है, ঠিক আছে, সেই তিনটা বস্তু তিনি চাৰিটা বস্তু কি হয় একেই হয়, लेकिन बाद में प्रॉब्लम कहां आ जाते हैं, प्रॉब्लम यहां आते हैं जब आपका वेटेज के बारे में अगर बात करेंगे, मतलब एडीआरई के लिए किसी सिलेबस के किसी पार्ट का वेटेज ज्यादा हो जाता है, আসাম পুলিस के लिए वही उसी पार्ट का वेटेज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। মানে মই কি ক'ব বিচাৰিছো, যদি হে ফৰ এক্সাম্পল যদি হে কোৱান্টছ এণ্ড ৰিজনিঙৰ কথা আমি কওঁ, যেনেকৈ আমি সহজ অৰ্থক আমি কৈ থৈ দিওঁ যে মেথছ, ঠিক আছে, বাট অকণমান বেলেগ হয় কোৱান্টছ এণ্ড লজিকেল ৰিজনিং। চ' কোৱান্টছ আৰু লজিকেল ৰিজনিঙৰ এডিআৰইত যিমানটো ৱেটেজ আছে, মানে এডিআৰইত যিমানখিনি কুৱেশ্যন সেই পাৰ্টটোৰ পৰা আহে, আসাম পুলিচৰ ক্ষেত্ৰত বা টেট কাম ৰিক্ৰুটমেণ্ট বা JEEৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো অলপ বেলেগ হয়। চ' আমাৰ কথাটো এনেকুৱা হয়, ঠিক আছে, आपके पास क्या होना चाहिए, जैसे क्या होना चाहिए कि एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद जो एग्जाम आप प्रिपरेशन करने के लिए जा रहे हैं उसी एग्जाम से उसी एग्जाम में लाइक सिलेबस के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट बन जाता है, जिस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है वो प्रिपरेशन करा देने का काम किसका है, हम लोगों का है, ठीक है, मतलब पहले आप लोगों को यह समझना पड़ेगा कि सिलेबस क्या है, ठीक है, सिलेबस से रिलेटेड जो कॉमन सिलेबस है उससे रिलेटेड आपको नॉलेज लेना है, एंड नॉलेज लेने के बाद आपको क्या करना है, अलग अलग एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कराना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट
लेट्स स्टार्ट द सेशन। ठीक है, पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि कंपटीशन सिनेरियो क्या है। जैसे क्या क्या हम लोग देखेंगे, पहली बात तो ये है कि टेटकम रिक्रूटमेंट का क्या है। ठीक है, लाइक पहले सॉरी एडीआरई का क्या है, फिर असम पुलिस का कंपटीशन सिनेरियो क्या है, फिर हम लोग ये भी देखेंगे टेटकम रिक्रूटमेंट के लिए क्या है। कोई ऐसा है कि जो टेटकम रिक्रूटमेंट एग्जाम देने के लिए मतलब इंटरेस्टेड है? কোনোবা এনেকুৱা আছে নেকি? যদি নাই তো মই এইটো স্কিপ কৰি দিম। अगर देखो कोई है तो हम लोग डेफिनेटली कंटिन्यू करेंगे, ये वाला पार्ट भी हम लोग डिस्कस करेंगे। काइंडली एक बार ड्रॉप कर दीजिए मैसेज। देखिए ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा डिस्कशन करने में, बेसी समय तो नालागे, तथापि आमिতো स्किप কৰিব নোৱাৰো ন। কোনোবা আছে নেকি? एनीवन? आई एम आस्किंग अगेन, एनीवन? टेट यस, নিজকে জনাটো यस। আৰু नहीं नो कुणाल, कौन से एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने जा रहे हो? टेट। काइंडली राइट ओवर दे, ठीक है, मुझे कुछ सुनाई नहीं देगा अगर आप लोग माइक ऑन करके भी कुछ बोल रहे हैं, नहीं सुनाई देगा मुझे, ठीक है। टेट, हाँ, और कोई है टेट का रिक्रूटमेंट के एक्सपीरियंस? इज देयर एनी एक्सपीरियंस, एनी अदर एक्सपीरियंस? नो, ठीक है, कोई बात नहीं, अपराजिता ओके। सेंट्रल एग्जामर कारण आহি অভিজিত মই তোমাক পার্সোনালি ইয়া কৰি দিম, ঠিক আছে। फॉर टेट कम रिक्रूटमेंट यस बीएड इज रिक्वायर्ड। ओके, कोई बात नहीं, हम लोग एक एक करके जाएंगे। तो पहले क्या डिस्कशन करेंगे, कंपटीशन सिनेरियो ऑफ एडीआरई एग्जामिनेशन। देखो सबसे जो अभी के इस टाइम पे जो असम में, ठीक है सर मैं कर दूं, अभी असम में जो सबसे बोलते हैं ना कि एकदम ग्लैमरस जो एग्जाम बन गया है, ठीक है, हाल ही में, तो दैट इज एडीआरई एग्जामिनेशन। ये কোনটো হয় एडीआरई ন। এডিআৰই যোনটো 3.0 যিটো এক্সামিনেশন হ'ব গৈ আছে, তাৰ আগত আমি এইটো জানিব লাগিব যে 2.0 एग्जामिनेशन जो হৈ গল, ठीक है। एडीआरई सेकेंड टाइम जो एडीआरई हुआ था, ठीक है, पहले वाले एडीआरई से ये बहुत ज्यादा यहाँ पे चेंजेस देखने को मिला था। प्रथम बार जी ধৰণে হৈছিলে, এবাৰ বহুত কিছু আমি কি দেখিবলৈ পাইছিলো, চেঞ্জেস দেখিবলৈ পাইছিলো, ঠিক আছে। নাও এই एडीआरई 2.0 যোনটো কম্পিটিशन सिनेरियो সেইটো আমি বুজি উঠিব লাগিব। सी हम लोगों के जितने भी हम लोगों को एक्सपीरियंस मिलते हैं, ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत सारे एक्सपीरियंस सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ने के नाम पे कुछ बुक उठा के पढ़ लेते हैं, मान लो कोई कोचिंग ले लेते हैं। लेकिन भाई जो आप एग्जाम क्लियर करने जा रहे हैं, उसको क्लियर करने के लिए मैंने जो ऑलरेडी बोल के रखा है कि स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा। स्ट्रेंथ एंड উইকনেস কি হয় সেই পার্টিকুলার এক্সামটো, তার কম্পিটিশন লেভেলটো কি হয়, এই বস্তুখিনি যদি আমি নাজানো তেতিয়াহলে এক্সামটো ক্লিয়াৰ কৰিব নোৱাৰো। তোমাক যদি এনেকুৱা হৈছে, তুমি যদি আমাৰ ইয়াতে এডমিশন লৈছা, তোমাক যদি অকল মই ক্লাছৰ পাছত ক্লাছ কৰাই আছো, তেতিয়াহলে তুমি এক্সামটো কেতিয়াও ক্লিয়াৰ কৰিব নোৱাৰা। কাৰণ কিয়, তুমি সিলেবাসে নাজানা, তুমি নাজানা যে কম্পিটিশন লেভেল কি হয়। তোমাক সেইটো বস্তু ফিল কৰাব পাৰিব লাগিব আমি যে কম্পিটিশন লেভেলটো এইটো হয়, ঠিক আছে। ইমান পাৰ্চেন্ট মানুহৰ ভিতৰত তুমি নিজৰ নামটো আনিব লাগিব, তেতিয়া তুমি ৰিয়েলাইজ কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিবা যে মোৰ কৰিবলগীয়া আৰু আছে, ठीक है। अगर मैं नहीं बोलूंगा भाई कंपटीशन सिनेरियो क्या है, तो आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे। एंड आसाम के जितने भी एक्सपीरियंस है, प्रॉब्लम ये है, देखिए, डू यू नो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एक्सपीरियंस ऑफ आसाम एंड बिहार? जाना नहीं? आप लोगों ने देखा होगा कि बिहार में जिस तरीके का प्रिपरेशन इन लोग करते हैं, जिस रूम में मैं हूं, यहाँ पे 8 लोग रह के यहाँ पे प्रिपरेशन कर लेंगे, ठीक है। हमारे यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट्स को जो भी एक्सपीरियंस है उन लोगों को अलग अलग फैसिलिटीज चाहिए होगा, ठीक है। उन लोगों को बोलना पड़ेगा कि आप लोग पढ़िए, ठीक है, कोचिंग के बाद भी बोलना पड़ेगा कि रिवीजन कीजिए। देखिए बिहार में जो मैं बोल देता हूं क्यों वहां पे क्रेज ज्यादा है। देखिए हमारे यहाँ पे सोसाइटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो होते हैं ना, सामाजिक বৈষম্য যে হয় যে बिहारत बहुत बेसी है, ठीक है। আমার ইয়াত সেই বস্তুটো নাই, ফরচুনেटली আমার ইয়াত নাই। अब बिहार में क्या होता है, स्टूडेंट्स मतलब जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चे को ये बोलते हैं कि अगर, ठीक है, मान लो कि देयर इज समवन, ठीक है, फ्रॉम द লোৱাৰ কেটেগৰী, ओके, যদি তেওঁলোকৰ সামাজিক ব্যৱস্থাটো চাওঁ, যদি কোনোবা কয় না উচ্চ নিচ, তাত সেইটো বস্তু খুব চলে। তো যদি এনেকুৱা কোনোবা সাপোজ ধৰা তোমাৰ অকমান তলৰ কেটেগৰীৰ পৰা যদি হয়, তেওঁলোকৰ কাৰণে সেই কেটেগৰীৰ যোনটো মানে লিমিট থাকে ন, সেই বস্তুটো ব্ৰেক কৰি ওলাই যোৱাৰ এটা উপায় থাকে, কি হয়, যে এটা গভৰ্ণমেণ্ট জব। গভৰ্ণমেণ্ট জব যদি কোনোবাই তাত পায়, তাৰে ষ্টেটাছটো বহুত বেছি বেলেগ হয়। আমাৰ ইয়াত মানে সেই বস্তুটো নাই কাৰণে আমাৰ সেই ৰিয়েলাইজেশ্যনটো নাই এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ, যে কিবা এটা কৰিব লাগে, ঠিক আছে। ঘৰখনৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিব লাগে, ঘৰৰ মানুহৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিব লাগে, নিজৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিব লাগে, সেই বস্তুটো আমাৰ এই জুনুনটো ন, সেই ক্ৰেজটো বা সেই যিটো ভিতৰত যে জুইকুৰা যে জ্বলি থাকে, সেইটো অকমান কম হয়। यस प्रिया, राइट। सो সেই বস্তুটো, ठीक है, वो जो जुनून है, जो आग है, वो हमारे यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है,
ठीक है। तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, अगर आप लोग प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो आने वाले 4-5 महीने में, क्योंकि इतने ही टाइम है, उसके बाद एग्जाम हो जाएगा। प्रायर टू इलेक्शन ये कंफर्म है, एग्जाम तो हो गए, टीयर 1 तो हो ही जाएगा, ठीक है, जो भी एग्जाम है ये होगा ही होगा, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ 3-4 महीना है जो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से देना है। लास्ट टाइम जब टेट कम रिक्रूटमेंट का एग्जाम जनवरी में हुआ था, तो अक्टूबर में भी बहुत सारे लोगों ने एग्जाम लाइक बैचेस में एनरोल किया था। अब देखिए जितने लोगों ने एनरोल किया उनमें से 60-70% उस बैच से इन लोगों ने क्लियर कर लिया, क्योंकि उन लोगों को पता था, ठीक है, दे वर सीरियस। अब जिन लोग सीरियस नहीं है उन लोग नहीं कर पाए। अब बात यह है कि दो तरीके से होता है, देखो, कोचिंग एंड पर्सनल, जो आपकी लाइक लाइक पर्सनल इंडिविजुअल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे आपको भी करना पड़ेगा, आपको रिवीजन करना पड़ेगा। अब पहले ये समझ लेते हैं कंपटीशन सिनेरियो क्या है। लास्ट टाइम जब एडीआरई का एप्लीकेशन फॉर्म भरा गया था, कौन सा मंथ में हो सकता है, प्रायर टू इलेक्शन हो सकता है, ठीक है, मार्च में हो सकता है, ठीक है। तो देखो, हाँ, मैं पहले ये समझा देता हूँ। लास्ट टाइम কি হৈছিলে চোৱা, 32 লাখ 20,000 মানুহে কি কৰিছিলে, টোটেল एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप কৰিছিলে, ठीक है। कितने लोग थे, 32,20,000 लोगों ने क्या किया था, फिलअप किया था। अब देखो जुनून देखो तुम, एग्जाम क्लियर करने के बाद में आएगा कितने लोगों ने अपियर किया, ये देख लो, ठीक है। मतलब बहुत ऐसे लोग थे जिन लोगों को घर से शायद बोला गया था कि फॉर्म फिलअप कर लो, ठीक है, लेकिन एग्जाम देने के लिए कितने लोग गए थे, 18,50,000 पीपल दे appeared in the grade 3 examination, ठीक है। एंड जो 13 लाख लोग थे, ठीक, आई एम सो सॉरी 18 लाख ने ग्रेड 3 के लिए फॉर्म भरा था एंड 13 लाख ने ग्रेड 4 के लिए फॉर्म भरा था, ठीक है। इतने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था। अब देखो कितने लोगों ने रिटन एग्जामिनेशन इन लोगों ने अपियर किया था, तो कितने लोगों ने अपियर किया था, 17,31,000 लोगों ने क्या किया था, एग्जाम में अपियर किया था। मतलब ऑलमोस्ट तुम्हारा किमान परसेंट কৰিছে তোমাৰ ধৰা, ऑलमोस्ट देयर अबाउट 50 45 टू 50% धरा, ठीक है। तो जो बाकी के लोग थे वो कहां चले गए, वो कहां चले गए, इन लोगों ने क्यों अपियर नहीं किया, बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन, किसी का फैमिली का कुछ प्रॉब्लम था, ठीक है, किसी ने ऐसे ही कर दिया तो बोल दिया कि हाँ दे दो, फॉर्म फिलअप कर दो, ऐसे होता है, ठीक है। तो 32 लाख में से, ठीक है, ग्रेड 3 के लिए 18 लाख ने फॉर्म भरा था, 13 लाख ने किसके लिए फॉर्म भरा था, ग्रेड 4 के लिए। 13 लाख 18 लाख बहुत ज्यादा डांगर फिगर है। रिटन एग्जामिनेशन पार्टिसिपेंट, यहाँ पे ये भी लिखा नहीं है कि कितने लोगों ने क्लियर किया था, नहीं, क्या लिखा है, কি লিখিছে, 17 লাখ মানুহে, 32 লাখৰ 17 লাখ মানুহে কি কৰিলে, এই एग्जामটোত एपियर কৰিলে, ठीक है। इस एग्जाम में एपियर कितने लोगों ने किया था, 17 लाख लोगों ने किया था। स्किल टेस्ट क्वालिफायर्स, ठीक है, जितने लोगों ने स्किल टेस्ट মানে রিটেন যোনে পাস কৰিলে, ठीक है। अब होता है क्या, रिटेन एपियर कर लिया 17 लाख ने, 17 लाखৰ তোমাৰ কিমান মানুহে কোৱালিফাই কৰিলে ৰিটেন, almost 16,295 have qualified for the skill test। কিমান হয়, কিমান হয় কোৱাচোন, কিমান পাৰ্চেন্ট হ'ব, 17 লাখ আৰু এইফালে কিমান হয়, 16,000 মানুহ, ঠিক আছে। এতিয়া কথাটো হৈ গ'ল কি, যে তোমাৰ বুজি পাইছা নাই মই কি কৈ আছো, তোমালোকে বুজি পাইছা নাই কথাটো, ধৰিব পাৰিছা নাই, ধৰিব পাৰিছা নে মই কি কৈ আছো, 17 lakhs, ओके। तो तारे যদি 10% তো হয় 1,70,000, তো 1,70,000 কৰাৰ কিমান কৰিছে, তাৰে 10% মানে অলমোस्ट 1%, 1%তকৈ কম মানে কি কৰিলে, কোৱালিফাই কৰিলে ফৰ দা স্কিল টেষ্ট। মানে এক্সামত তোমাৰ ৰিটেন কোৱালিফাই কৰা পাৰ্চেন্টেজ কিমান হয়, আউট অফ অল দোজ এক্সপিৰিয়েন্স 1%-এ স্কিল টেষ্ট দিলে। So that is the level of competition, okay। So मैं की কৈছো, that is the level of competition। 17 lakhs में से 16,000 ने क्या किया, क्वालिफाई किया for the skill test। that means almost approximately 1% लोगों ने skill test दिया। that is the level of competition of ADAD examination। final shortlisted candidates कितना है, 7,650, almost कितना हो जाएगा, almost 0.4%। माने आउट ऑफ ऑल द एस्पिरेंट्स, ठीक है। मैंने ये कैलकुलेशन 17 लाख जिन लोगों ने एग्जाम एपियर किया, जी সকলে পৰীক্ষা দিলে, তেওঁলোকৰ পৰা মই কৈ আছো, মই 32 লাখৰ পৰা কোৱাই নাই। তো আলটিমেটলি যদি চাবলৈ যোৱা সাকসেস ৰেশিও যোনটো সিন হয়,
ঠিক আছে, that is approximately about 0.4%. that means তুমি যদি এক্সাম কোৱালিফাই কৰিব লাগে তুমি কোনটো লেভেলত তোমাৰ কষ্ট কৰিব লাগিব সেইটো বুজি উঠিব চাগে ইয়াৰ পৰা পাৰিছা। so the success ratio is approximately about 0.4% in case of ADRE examination. I hope it is clear to all of you. বুজি পাইছা না মই কি কৈ আছো? বুজি পাইছা না মোক এবাৰ জনাই দিয়া। লেভেল অফ এক্সামিনেশ্যনটো বুজি পাইছা নাই? কিমান বেছি কষ্ট কৰিব লাগিব, ঠিক আছে? বহি থাকিলেতো একোৱে নহয়। বহি যদি এতিয়াও ভাবি থাকা যে মই কৰিম চাগে তেতিয়াহ'লে একো নহয়, এইটো চিধা চিধি কথা, ঠিক আছে? so this is that is the level of examination of ADRE, ठीक है? पूरा high. obviously your spirit also should be high, ठीक है? आप लोग क्या कर रहे हैं, मतलब बाहर निकल रहे फिर आ रहे हैं, ये अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता है। ड्यूरिंग द क्लास ऑल्सो आप लोगों को ये देखिए, हम लोग नाम के वास्ते प्रिपरेशन नहीं कराते हैं, मैं एक बात बोल देना चाहता हूँ, ठीक है? हर एक फैकल्टी को ये ऑर्डर दिया गया है कि आप लोगों को सीरियस होकर पढ़ाना है, क्योंकि पर्सनल अचीवमेंट सबके पास है, ठीक है? अब मैं ऐसे कराता हूँ ना, मेरे क्लास में भी जितने लोगों ने एनरोल किया है, मैं ये बता देना चाहता हूँ, ऐसे नहीं चलेगा कि आप आ रहे जा रहे अपने मर्जी से, ठीक है? आपको आने वाले 5 महीने के लिए जिस तरीके से हम लोग कराएंगे ना उसी तरीके से आप लोगों को करना है। आप लोगों को करंट अफेयर्स भी देखना पड़ेगा, आप लोगों ने शायद देखा भी होगा, लाइक कल भी मैंने एक करंट अफेयर्स का वीडियो डाला था, ठीक है? न्यूज़पेपर एनालिसिस मैंने डाला था, वो भी देखना है। इंस्टा एंड फेसबुक में आता है आपका होम खामोकी, वो भी देखना है, ठीक है? क्लास भी करना पड़ेगा, आपको रिविजन भी देना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन नॉट क्वालिफाई एनी एग्जाम, ठीक है? कितने लोग हमारे पास भी थे, कितने लोगों ने क्वालिफाई किया, दैट इज द रियलिटी ना। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ये नहीं बताता है भाई कितने लोग थे, लोग कितने कितने लोगों ने क्वालिफाई किया, तो ये सब कोई बताते हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, बाकी जो लोग थे ना उन लोगों का क्यों नहीं हुआ था ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो हम लोग उसको ट्रैक, वी ट्राई टू ट्रैक देम, আমি ট্ৰাই কৰোঁ যে ইহঁতৰ কিয় নহ'ল, আমি ইহঁতক আকৌ মাতিব বিচাৰোঁ, মানে কৰাই আছোঁ, এতিয়াও বহুতক কৰাই আছোঁ। আমিতো এৰি দিব নোৱাৰোঁ ন, এটা এক্সাম গুচি গ'ল তো তোমালোক গুচি যোৱা, সেইটো কৰিব কেতিয়াও নোৱাৰোঁ। মানে মানৱীয়তাৰ ক্ষেত্ৰত সেই বস্তুটো আমাৰ পৰা নহয়, মানে আমি একদম চুপচাপ এনেকুৱা যে আমাৰ কোনো অৰ্গেনাইজেশ্যনটো চ'ৰ্চ চাৰা বা আপোনাক ৰিচেণ্টলি আমি ফেলিচিটেশ্যন পাতিছোঁ, কোনো মিডিয়া হাউচক আমি মতা নাই, ঠিক আছে? কোনো পাব্লিচিটি আমি কৰা নাই, জাষ্ট মাতিছোঁ, আমি ফেলিচিটেশ্যন কৰিছোঁ, ধুনীয়াকৈ বহুত ডাঙৰ প্ৰগ্ৰেম কৰিছোঁ আৰু গুচি আহিছোঁ। কাৰণ এইবোৰ বস্তু আমাৰ ভাল নালাগে, মই আকৌ কৈ আছোঁ, যিসকলে জানে আমাক ভালকৈ জানে। চ' इंस्टाग्राम चेक कर ले, तुम्हारे गोटेखिनी अपडेट्स पाई जाबा। सर टफ भी बहुत है सर एग्जाम इस बार, शायद इतना कंपटीशन, हाँ जितना देखो लास्ट टाइम जो हुआ था ना, पहला जो एडीडी एग्जामिनेशन हुआ था उससे कई गुना टफ एग्जाम हो गया, क्योंकि निगेटिव जो मार्किंग है वो इंट्रोड्यूस करा दिया इन लोगों ने, ठीक है? साथ में क्या हो गया, लास्ट टाइम पोस्ट ज्यादा थे, इस बार पोस्ट कम थे। अगर इस बार फिर से अगर पोस्ट कम हो गया तो फिर से टफ कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ बन जाएगा, ठीक है? ये हमेशा याद रखिए आप लोग। सो दिस इज द लेवल ऑफ कंपटीशन ऑफ एडीडी एग्जामिनेशन। अभी आसाम पुलिस के लिए कितने लोग हैं? आसाम पुलिस का किमान मानो है सी, यहाँ पे मुझे प्रॉपर डेटा तो नहीं मिल पाया कि कितने लोगों ने अप्लाई किया था, कितने लोगों ने पास किया था, लेकिन लास्ट टाइम भी निकला था, ठीक है? आसाम पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन, देखो ये ना, ये कंपेरेटिवली इजी एग्जाम है, ठीक है? सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल तो बहुत इजी है, लेकिन सब इंस्पेक्टर वाला जो एग्जाम है ना ये बहुत इजी एग्जामिनेशन है। अगर मैं कंपेयर करूं एडीआरई के साथ, अगर मैं कंपेयर करूं टेट एग्जामिनेशन के साथ, ठीक है, ये बहुत इजी एग्जाम है। आप लोग इसको अपियर कर सकते हैं अगर फिजिकली आप फिट है, ठीक है ना, आपके पास नॉलेज भी है, या फिर लाइक आपको मन है कि पुलिस में मुझे जाना है। सो ये बहुत बढ़िया एक एग्जाम है। कितने लोग हैं किमान মানুহ আছে যোনে এসআই দিব বিচাৰা, কোৱাচোন? কিমান মানুহ আছে যোনে এসআই দিব বিচাৰা? আই এম আস্কিং টু এভৰি ওৱান অফ ইউ, ঠিক আছে? ঠিক আছে মাধৱ, অভিজিৎ, কুণাল, ডলি, অনুপমা, ইভান, মইতো নাজানো ন কাৰ কি এজ হয়, কাকু, শ্ৰী তৃষ্ণা, অপৰাজিতাটো বাৰু নাই নাই তাই, পুষ্পা, বিবেক, অংকিতা বাৰু ঠিক আছে, মাধৱ, প্ৰিয়া, মেনকা, অলনুৰ, পিংকি, দিশান, তনু, দেখো কিমান মানুহ আছে যোনে দিব বিচাৰা কোৱাচোন? অকল মাধৱে দিব নেকি? সি মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো, যদি তোমাৰ नॉलेज ओके विवेक, ठीक है, देखो ये एग्जाम क्या है ना, मैं बता दूं 2 मिनट लगेगा, ठीक है? बाकी लोग भी सुन लीजिए, किसी को एटलीस्ट आप लोग बता पाएंगे, कोई अगर भाई बहन है आपके घर के पास, ठीक है, अगर फैमिली में कोई है तो आप लोग बता पाएंगे। सर आई एम 29, आई कैन गिव सर,
आपका देखिए श्रेयश्री, आप अगर 29 एज से है, अगर आप ओबीसी से है तो शायद दे सकते हैं, एसटी एससी का थोड़ा ज्यादा है टाइम, ठीक है। लेकिन इफ यू बिलोंग टू द ओपन कैटेगरी दैट इज देन 26 इज द लिमिट, ठीक है। ओके सर, फॉर गर्ल्स व्हाट इज द हाइट, एग्जैक्टली आई फॉरगॉट, ठीक है, कितना है मैं देख के बता दूंगा। लेकिन ये बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये एग्जाम क्या है, यहाँ पे तुम्हारा जो आईक्यू है वो भी टेस्ट किया जाएगा, साथ में जो फिजिकल एबिलिटी है, ठीक है, और फिजिकल स्ट्रेंथ है ये भी टेस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे दोनों टेस्ट जब होता है ना, तो पूरा प्रॉपर रिटेन में आपको इतना टफ कंपटीशन यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। आप थोड़ा बहुत फिजिकली फिट हो जाइए, अगर नहीं कर रहे आप लोग तो रनिंग कीजिए, ठीक है, अभी से थोड़े थोड़े करके आप रनिंग कर दीजिए, और यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट बिल्ड कीजिए। अब एडीआरई के लिए जब प्रिपरेशन होगा तो इसका भी प्रिपरेशन साथ में हो जाएगा, ठीक है, जनरल तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये बात है, देखो यहाँ पे जो है मैं बता देना चाहता हूँ, एकदम तुरंत बता देना चाहता हूँ, बेसिकली क्या है कि तीन जो फेज है ये देख लीजिए। एक जो होगा आपका कॉमन रिटन टेस्ट होगा, ये सब अपियर करेंगे, ठीक है, रिटन टेस्ट होगा। यहाँ पे आप लोगों ने क्वालिफाई कर लिया, या तो तुम्हें पास कर लिया रिटन टू, ঠিক আছে। তাৰপিছত তোমাৰ কি হ'ব, ফিজিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড টেस्ट এটা হ'ব। ইয়াতে এই যোনটো মেজারমেন্টৰ কথা কৈ আছে বিবেকে, ठीक है, ये मेजरमेंट आपका लिया जाएगा, इधर आप लाइक क्वालिफाई करेंगे इसके लिए, नहीं भी कर सकते, ठीक है। आपका अगर रिक्वायर्ड जो मेजरमेंट है, हाइट रिक्वायर्ड जो हाइट है अगर है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। चेस्ट का साइज जो है अगर रिक्वायर्ड साइज आपके पास है तो आप क्वालिफाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। मान लीजिए ये भी आपका हो गया, ये जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है ये टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद क्या होता है फिजिकल एफिशिएंसी, कि आप कितना एफिशिएंट है, তুমি কিমান এফিशिएंट, তাৰ কাৰণে কি হ'ব তোমাৰ ৰানিং, লং জাম্প, পুশ আপস, এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিকৰ্ড টাস্ক দিব। তিনটা মেইন কমন এইকেইটাই হয় আসাম পুলিচৰ কাৰণে, ঠিক আছে, ফৰ এসআই এক্সামিনেশ্যন। তাৰপিছত কিছুমান টেকনিক্যাল পোষ্ট থাকে, সেই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে ইয়াত দুটা বস্তু বেলেগকে আহে, ঠিক আছে, সেইটো আমাক নালাগে, ठीक है, हम लोग को नहीं चाहिए ये वाला पार्ट। लास्ट में क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो नॉर्मली যদি ক'ব যায় একদম কমনলি যদি কনফিউজন নোহোৱাকে তোমালোকে প্ৰথমতে কি দিব লাগিব, এটা ৰিটেন দিব লাগিব, তাৰপিছত ৰিটেন পাছ কৰিলে তাৰপিছত তোমালোকৰ ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট হ'ব, যে তোমালোকৰ যিখিনি ৰিকোয়াৰ্ড মানে এয়া আছে ফিজিকেল মানে ষ্টেণ্ডাৰ্ড আছে সেইখিনি তুমি ফুলফিল কৰিব পাৰিছানে নাই, তাৰপিছত তোমাৰ কি হ'ব ৰানিং এণ্ড অল এইখিনি বস্তু হ'ব। তিনটা বস্তু হৈ যাব, তাৰপিছত তোমাৰ কি হ'ব ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব। আৰু কিছুমান তোমাৰ টেকনিকেল পোষ্টৰ কাৰণে দুটা আৰু কেটেগৰী থাকে, সেই দুটা বস্তু বাৰু ইয়াতে বাদ দিলোঁ। চ' এছআইত বেছি বুজিবলগীয়া একো নাই, যিটো ইয়াত মই ক'লো অলমোষ্ট একে হয়, কাৰণ চিলেবাছটো মই এতিয়া বুজাব গৈ আছোঁ। अब देखो टेट एग्जामिनेशन में और एक बात है, सुन लीजिए एक बात, जितने भी लोग यहाँ पे है, যিমান মানুহ ইয়াতে আছা, তোমালোকৰ যদি কোনোবা বন্ধু বান্ধৱ ঠিক আছে বা কোনোবা আছে, মই বাৰু ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ'ৰ লিংকটো দি দিম, কিন্তু তোমালোকে নিজেও বুজি ল'বা যে এটলিষ্ট ক'ব পাৰিবা যে তই সাব ইন্সপেক্টৰৰ কাৰণে তই প্ৰিপেয়াৰ কৰ, কোনোবা যদি ফিজিকেল ফিটনেছ কাৰোবাৰ যদি আছে, ঠিক আছে, তোমালোকে এটলিষ্টটো নিজে নিদিলেওতো মটিভেট কৰিব পাৰিবা ন, নিজে নিদিলেতো তোমালোকে ক'ব পাৰিবা না, তো তই দে, ঠিক আছে। চ' সেইকাৰণে মই গোটেইকেইটাই লৈছোঁ, কোনোবাই দিয়ে নিদিয়ে এইটো নিজৰ কথা, এডিআৰই মেক্সিমামে দিয়াৰ কাৰণে এডিআৰইটো মই ধুনীয়াকৈ বুজাই দিলোঁ, ঠিক আছে। এতিয়া আসাম পুলিচ আছে, জাষ্ট কম্পিটিশ্যন চেনেৰিঅ'টোহে বুজাইছো, চিলেবাছ এতিয়ালৈকে মই চোৱা নাই। এতিয়া হৈ গ'ল নেক্সট টেট এক্সামিনেশ্যন। এইবাৰ তোমালোকে এটা বস্তু নটিচ কৰিছানে, যে হয়তো তোমালোকে চাগে ফেচবুক খুলিছা তো দেখিছা যে টেট কোৱালিফাই কৰিলো, দেখিছা নাই যে টেট বহুতে পাইছে, टेट कम रिक्रूटमेंट ये बছৰ বহুতে পাইছে। हैव यू नोटिस दैट? क्या आप लोगों ने देखा है? बहुत लोगों को मिला है टेट कम रिक्रूटमेंट, देखा है या नहीं देखा है आप लोगों ने? नहीं भी देख सकते, मुझे नहीं मालूम, ठीक है, हाँ। तो দেখিছা ন, সো কিয় হৈছে, বিকজ দ্য লেভেল অফ কম্পিটিশ্যন ৱাজ নট ডেট হাই, ঠিক আছে। এডিআৰই 0.4% সাকসেস ৰেচিঅ', টেটত হৈ গ'ল এপ্ৰক্সিমেটলি 20%। কিমান আছিলে? Assam exact number of students who applied for the Assam TETCOM recruitment is not specified, but over 48,600 students were enrolled in the exam, which saw a 90%, 91% turnout rate. The recruitment drive 19 তাৰিখে হৈছিলে, ঠিক আছে, বাদ দিয়া 8,230টা গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ পোষ্ট আছিলে আৰু 1,487টা পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আছিলে না। কিমান পাৰ্চেন্ট দিলে? আউট অফ 48%, 91% কি কৰিলে? এক্সাম দিলে। अब देखो यहाँ पे देखो, ठीक है, ग्रेजुएट टीचर टोटल वैकेंसीज আছে 9,700 पोस्ट, ठीक है, 9,000 किमान, कितने लोग थे, कितने लोगों ने लाइक सॉरी वैकेंसीज कितनी थी? 9,000। एप्लीकेशन फॉर्म कितने लोगों ने भरा था? 48,000, ठीक है, ओके। सो अब देखो क्या है कि टोटल जब 48,000 से 9,700 अप्रोक्सीमेटली आपका आ जाता है 19% सक्सेस रेट। तो ये यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्यों है टेट कम रिक्रूटमेंट? क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन कम है,
क्योंकि बीएड सब नहीं करते, সবাই তো बीएड নকৰে না, तो এইকাৰণে টেটকাম रिक्रूटमेंट কি हो जाए, कंपटीशन तो बहुत कम हो जाए। सो इसीलिए ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखो अभी जो सबसे अवेटेड पार्ट था कि सिलेबस, ठीक है, सिलेबस क्या है, ठीक है, किसी को अगर लीव मारना है तो मार लीजिए पहले ही, ठीक है, बीच में मत जाइए, अगर रहना है तो रहिए, ठीक है। ইয়ালৈকে যিখিনি কথা কলো মই, এই গোটেই বস্তুবোৰ বুজি পাইছা নে নাই, মানে মই লেভেল অফ কম্পিটিশন যোনটো বুজালো, বুজি পাইছা নে নাই বুজা, মোক এবাৰ কৈ দিয়া। কিবা ডাউট আছে নেকি? লাষ্ট কৰি যাতে ইয়াত কোনো বহি নাথাকা দেই, ৰিপ্লাইটো যাতে কৰা, মানে সেইটো ক্লাছতো গম পাবা যে এটা এটা ৰিপ্লাই মই পাব লাগিব, মানে আদাৰৱাইজ মই আগ নাবাঢ়ো। ঠিক আছে, কৃষ্ণা পাইছা? ওকে, অবৰাজ ঠিক আছে, ইভান ওকে, মাধৱ, পিংকি আৰু অনুপমা, কাকু ওকে, ঠিক আছে, অভিজিত। এ ভাই ৰিপ্লাইবোৰ কৰা ন, কি কৰি আছা তোমালোকে? টেন এক্সাম বিএড নকৰি নোৱাৰি, বিএড নকৰিলে তুমি দিব নোৱাৰা প্ৰিয়া, বুজিলা না সুৰেশী? আৰু অংকিতা পাইছা? ঠিক আছে, ৰিপ্লাই কৰা দেই এবাৰ মেছেজত। ডলি পাইছা? ঠিক আছে, ओके, मैं जानिब লাগিব কি হৈছে কি নাই। अब देखो अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से समझा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं ना। निशान पाइसा ओके, प्रिया ठीक है, पाइसा, कुणाल पाइसा ठीक है, काकू कृष्णा अंकिता पुष्पा मेनका बुझी पाइसा, प्रॉब्लम চাগে মাজত সোমাইছা। এই অলনুৰ বুজি পাইছা নাই? জিশান টানু বিউটি চাগে প্ৰবলি পিংকি আধাত সোমাইছা কোনোবা, বা যোনে চাই আছা বুজি পাইছা নাই? চোৱা তোমালোকে যদি মোৰ লগত কোঅপাৰেট নকৰাটো মই একো কৰিব নোৱাৰিম দেই, মই আকৌ কৈ দিছো কিন্তু। ठीक है, ओके, पाइसा ना, ओके चलो, समझ में आ रहा है? हाँ हाँ ठीक है। देखो देखो, आप लोग मेरे सामने नहीं बैठे हो ना, अगर सामने बैठा होता तो मैं देख के बता सकता था कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, इन लोगों को समझ में आ रहा है। अब बेसिकली जो ऑनलाइन में बाकी लोगों का दिक्कत ये है कि उन लोग नहीं पूछते कि भाई समझ में आ रहा है कि नहीं, मुझे जानना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग स्क्रीन के पीछे हैं, मतलब ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आप लोग अलग जगह में बैठे हुए हैं, मैं अलग जगह में हूँ, तो मैं तो फेशियल एक्सप्रेशन कार्ड दिखाना है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, हर एक फैकल्टी के लिए इंपॉर्टेंट है कि पूछे उन लोगों को कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। एंड आई विल टेल यू, आई स्वेयर, ठीक है, कि आप लोग जब क्लास लूंगा ना, आप लोग अगर मान लीजिए आपने ऐसे ही बता दिया कि हाँ बुझी पाइसो, मैं वहां पे बोल दूंगा कि नहीं समझ में आ रहा है तुमको, क्योंकि मुझे वो साइकोलॉजी समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ঠিক আছে। 10-15 দিন যদি মই কেনেবাকে ক্লাস কৰি দিলো না মানুহকেইটাক, মই গম পাই যাওঁ যে ই বুজি পাইছে নাই, ठीक है, ये आपको बाद में पता लगेगा, ओके। सो नाउ डिकोडिंग द सिलेबस फॉर एवरी एग्जामिनेशन, जो कॉमन सिलेबस है, इसके बाद मैं वेटेज भी डिस्कस करूंगा। आप लोग एक बात बोलिए मुझे, ठीक है, आप लोग एक बात बोलिए, जनरल स्टडीज एंड जीके। सर आई एम विवेक ठाकुर, एक्चुअली माय फोन गॉट स्विच ऑफ। ओके विवेक, ठीक है, ओके, नो इश्यूज। अब एक बात बताइए मुझे, ठीक है, जब आपको एक एग्जाम का सिलेबस जब ये दिखता है जनरल स्टडीज एंड जीके, যেটা তুমি দেখা না जनरल स्टडीज एंड जीके, यहाँ पे क्या पेपर्स आते हैं, जल्दी बोलिए, क्या क्या आप लोगों को मालूम है? জানা নেই তোমালোকে কি কি পেপাৰ আহে ইয়াতে, কি কি সাবজেক্ট আহে জানা নাই ইয়াতে? লিখাচোন, ভুলে শুদ্ধ লিখা একো নহয়, কিনো হৈ যাবনো, ভুলে হ'ব তাতকে আৰু কি হ'ব, লিখাচোন কি কি পেপাৰ আহে জেনাৰেল স্টাডিজ এণ্ড জিকে, কি আহে? যেতিয়া তোমালোকে এনেকে দেখা বহুতে ভাবে যে জেনাৰেল স্টাডিজ এণ্ড জিকে কিনো আৰু কিনো ডাঙৰ কথানো, ডু ইউ নো? নাজানা যদি কোৱা যে নাজানো, জানো যদি কোৱা এখন দুখনটো লিখি দিয়া ভাই। তৃষ্ণাই কৈছে নাজানো, ঠিক আছে, বাকি एक दो पेपर तो भाई मालूम होगा, हाँ ই কৈছে যে হেৰি কি কয়, বিবেকে কৈছে যে हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, ठीक है, हिस्ट्री पार्ट पॉलिटी जियोग्राफी हिस्ट्री, ठीक है, ओके, पॉलिटिक्स तो नहीं है, पॉलिटी है, ठीक है, और आरु, ठीक है, सोशल साइंसेस और क्वेश्चन हिस्ट्री क्वेश्चन, ठीक है सर, करंट अफेयर्स, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, देख लो क्या क्या है, ठीक है, देख लो। किसी भी एग्जाम, आज से ऐसे ऐसे याद रखना, देखो कि किसी भी एग्जाम में अगर जनरल स्टडीज एंड जीके करके कुछ एक कैटेगरी है,
तो वहां पे क्या क्या आता है, ठीक है। पहले तो ये बात है कि इंडिया से स्टार्ट होने वाले पेपर्स आपको 4 किसी भी एग्जाम में आपको मिलेगा, चाहे वो सेंट्रल एग्जाम देने के लिए जाए या फिर स्टेट एग्जाम देने के लिए आप जा रहे हैं, ঠিক আছে। মানে ইন্ডিয়া দিয়ে আৰম্ভ হোৱা কি কি আছে, ইন্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী, ভাৰতবৰ্ষৰ যি তোমাৰ ইতিহাস আছে, ঠিক আছে। फिर इंडियन इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी क्या है, बेसिकली क्या पढ़ते हैं यहाँ पे हम लोग, कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जिकोन संविधान, সেই সংবিধানখন আমাৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় আৰু যিকোনো এক্সামত আমাৰ সংবিধানখনৰ ৰিলেটেড যোনখন পেপাৰ থাকে দ্যাট ইজ ইণ্ডিয়ান পলিটি, ঠিক আছে। কাৰণ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজ ব্যৱস্থা আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজ ব্যৱস্থাটো কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি চলে, সংবিধানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি চলে বাবে আমি ইণ্ডিয়ান পলিটিত কি পঢ়ো, সংবিধান বা কনস্টিটিউशन খনে পঢ়ো, ठीक है। जो राज व्यवस्था है, ये राज व्यवस्था बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड होकर चलता है, बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जब इंडियन पॉलिटी की बात आता है तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, वी डील विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो एक बड़ा पेपर है। सो इंडिया से स्टार्ट होने वाला पेपर क्या है भाई, इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन पॉलिटी है, उसके बाद आपको मिलेगा इंडियन जियोग्राफी, ठीक है। भारतीय भारतबर्षर जी आंचलिक भूगोल, ठीक है। फिजिकल जियोग्राफी प्राकृतिक भूगोल থাকে, लेकिन कॉमन क्या है, इंडियन जियोग्राफी বা ভারতের আঞ্চলিক ভূগোল, ठीक है। उसके बाद क्या मिल जाता है भाई हम लोगों को, इंडियन इकोनॉमी, भारतेर अर्थ व्यवस्था। तो ये 4 पेपर्स किसी भी एग्जाम में आप चले जाइए, ये 4 पेपर्स आपको क्या मिलेगा, देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, বুজি পাইছা না? 4খন পেপাৰ কি কি পাম লিখি যোৱাচোন। ইণ্ডিয়া দি ষ্টাৰ্ট হোৱা পেপাৰ কি কি পাম, কি কি পাম, ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী, ইণ্ডিয়ান পলিটি, ইণ্ডিয়ান জিঅগ্ৰাফি, ইণ্ডিয়ান ইকনমি, ঠিক আছে। ওকে, तो लिखी लिखी कोई टका, रुको श्रेष्ठी रुक जाओ, हम्बा, ठीक है, जरा वेट करो, मैं करा रहा हूं, ठीक है। ये हो गया आपका जो सोशल साइंस के पेपर्स है, ठीक है, जो हम लोग क्लास 8 क्लास 7 क्लास 8 9 10 11 12 में, लाइक 11 12 आर्ट्स में पढ़ते हैं, ठीक है। उनमें से 4 पेपर्स आते हैं, सारिकॉन पेपर है, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी एंड इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद ये 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद एक पार्ट आता है असम के लिए, ठीक है, दैट इज असम पार्ट। और एग्जाम जो सेंट्रल एग्जाम एसएससी में नहीं होता है, लेकिन असम के केस में होता है, दैट इज द असम पार्ट। अब असम पार्ट जो है ये इंपॉर्टेंट बन जाता है किसी भी स्टेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब असम में भी क्या क्या आता है बोलो, असम में भी जो इंडिया के 4 पेपर्स है वो असम स्पेसिफिक पेपर्स ये बन जाता है। सारिखन इंडिया भारतबर्षर इतिहास, भारतीय राजनीति, ঠিক আছে, বা রাজ ব্যৱস্থা, তাৰপিছত তোমাৰ ভাৰতবৰ্ষ ভাৰতীয় আঞ্চলিক ভূগোল আৰু ভাৰতীয় अर्थ व्यवस्था, এই 4খন पेपर অসমৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈ যাব, इंडियन हिस्ट्री जैसे यहाँ पे क्या मिलेगा, आसाम हिस्ट्री, क्या पढ़ने को मिलेगा आपको, आसाम हिस्ट्री, ठीक है। इंडियन पॉलिटी है तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, आसाम पॉलिटी, ठीक है। यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी तो आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, आसाम ज्योग्राफी, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी है तो आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, इंडियन इकोनॉमी के जैसे आसाम इकोनॉमी। साथ में, ठीक है, यहाँ पे 2 और पेपर्स है, क्या क्या है, जो आसाम स्पेसिफिक है, दैट इज द आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर जी অসমৰ जी তোমাৰ সংস্কৃতি, ঠিক আছে। ओके, সংস্কৃতিৰ বিষয়ে তুমি পঢ়িব লাগিব, क्या क्या होता है मैं समझा देता हूं, रुको। एंड आसाम लिटरेचर, ठीक है। टोटल कितना पेपर हो गया अंडर आसाम, 6 पेपर्स। 4খন ইন্ডিয়াৰ আছিলে, এই 4খনটো থাকিলে, 4খন অসমৰ ক্ষেত্ৰত সেম বস্তু কিনে থাকিব, ঠিক আছে। অলপ আসাম স্পেসিফিক হ'ব। टोटल কিমান হ'ল, 8খন পেপাৰ হ'ল। आसाम आर्ट एंड कल्चर एंड लिटरेचर 9-10 पेपर हो गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, आर्ट एंड कल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है जो स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर ऑफ आसाम ड्यूरिंग डिफरेंट फेजेस ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। तो ইতিহাসৰ যেনেকৈ আমি ইতিহাসক কেনেকৈ অধ্যয়ন কৰো, অসমৰ ইতিহাসক 3টা ভাগত বা 4টা ভাগত আমি অধ্যয়ন কৰো, ঠিক है। বেসিক্যালি एंशिएंट टाइम में ঐতিহাসিক যুগত কি আমাৰ ইয়াত ধৰা তোমাৰ মানে তোমাৰ কি কয় ভাস্কৰ্য বা স্থাপত্য শিল্প, नहीं वेट करो मैं समझा दे रहा हूं, ठीक है। एंशिएंट टाइमत আমাৰ ইয়াত কি ধৰণৰ স্থাপত্য শিল্প বা ভাস্কৰ্য শিল্প বনোৱা গৈছিলে, যেনেকৈ দ পৰ্বতীয়া গেট, ঠিক আছে, আকাশী গংগা, এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ সাইট আছে। দেন তোমাৰ ভাস্কৰ্য স্থাপত্য শিল্প, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचरल आर्ट ऑफ असम ड्यूरिंग द मिडिवल हिस्ट्री ऑफ असम। देन मॉडर्न हिस्ट्री में अगर कुछ बना है तो ये भी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। दैट मींस तुम्हारा आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचरल आर्ट ऑफ असम। दूसरा बन जाता है क्या, ट्राइब्स ऑफ असम,
जो मेजर डोमिनेंट ट्राइब्स है उन लोगों के रीति रिवाज, ठीक है, कल्चर, उन लोगों के जो फेस्टिवल्स है, उन लोगों के जो फूड हैबिट है, क्विजीन है, ड्रेस है और कॉस्ट्यूम्स है, इसके बारे में भी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। साथ में फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ असम, असम के अलग अलग कोनों में क्या क्या फेस्टिवल्स होते हैं, क्या क्या फेयर्स होते हैं, कि ठीक है, रिलीजियस फेस्टिवल कौन सा है, कल्चरल फेस्टिवल कौन सा है, टूरिज्म फेस्टिवल कौन कौन सा है, ये भी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा अंदर असम आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, एंड साथ में जो लिटरेचर वाला पार्ट है सेम, ठीक है, हिस्ट्री के अलग अलग फेजेस में, যেনেকে এনশিয়েন্ট হিস্ট্রি, মিডিয়েবল হিস্ট্রি, মডার্ন হিস্ট্রি, ঠিক আছে, ঐতিহাসিক যুগৰ অসমৰ ইতিহাস, মধ্য যুগৰ অসমৰ ইতিহাস আৰু আধুনিক যুগৰ অসমৰ ইতিহাসত কোনটো ফেজত কেনেকুৱা ধৰণৰ লিটাৰেচাৰ বা সাহিত্য মানে তোমাৰ কি কৰিছিল লিখা গৈছিলে, সেই গোটেই বস্তুটো ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম 4th century AD আপ টু টিল টুডে কি কি লিটাৰেচাৰ, কেনেকুৱা ধৰণৰ লিটাৰেচাৰ আছিলে, থিমছ অফ লিটাৰেচাৰ আমি পঢ়িব লাগিব। সো অলমোষ্ট আমি কেইখন পেপাৰ চালো, ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত 4খন আৰু আসামৰ ক্ষেত্ৰত 6খন পেপাৰ, টোটাল কিমান হৈ গ'ল 10খন পেপাৰ। আৰু এডিশনাল কি থাকিব ইয়াতে তোমাৰ, এইটো পাৰ্ট 1 বুলি ধৰিছো, পাৰ্ট A বুলি ধৰিছো, এইটো পাৰ্ট B বুলি ধৰিছো, ঠিক আছে, এক মিনিট ৰবা, পাৰ্ট B বুলি ধৰিছো। তো টোটাল কিমান হৈ গ'ল আমাৰ হাতত 10খন। এতিয়া পাৰ্ট তোমাৰ C যোনটো থাকিব, ঠিক আছে, সেইটো কি হ'ব, পাৰ্ট C কেইটামান বস্তু থাকিব। এটা হৈ গ'ল তোমাৰ ষ্টেটিক জিকে, যাক কোৱা হয় জেনাৰেল নলেজ, ঠিক আছে। ষ্টেটিক জিকে তোমালোকে চাগে দেখিছা যে মেজৰ গালফছ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড, মেজৰ তোমাৰ ধৰা চিজ, ঠিক আছে, কোনটো এৰিয়াত কি আছে, যেনেকে তোমাৰ ইউনাইটেড নেশনৰ কোনটো অৰ্গেনাইজেশনৰ হেডকোয়াर्टर ক'ত আছে, ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर कहाँ पे है, G20 में कितने मेंबर्स है, इस ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर्स है, ठीक है, कहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क है, ये जो जनरल जो एक स्टैटिक जीके है, जो कभी नहीं बदलने वाले जो नॉलेज है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम स्टैटिक जनरल नॉलेज, स्टैटिक जीके, ठीक है, जनरल नॉलेज। तो यहाँ पे भी करीबन 15 आपका पार्ट्स यहाँ पे रहेंगे, 15 पार्ट्स आप लोगों को कराया जाएगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर कैटेगरी डी, डी में आएंगे आपका जनरल साइंस, ठीक है, जनरल साइंस जो बेसिक साइंस के कॉन्सेप्ट्स है ये आपको यहाँ पे कराया जाएगा। फिर आपका आएगा लास्ट में DE, दैट इज কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, ঠিক है, তো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স। তো কিমান হৈ গ'ল আমাৰ ক্ষেত্ৰত, ইণ্ডিয়াৰ কেইখন আছিলে 4খন, অসমৰ 6খন, কিমান হ'ল 10খন, ठीक है। फिर यहाँ पे 11 12 13, ठीक है, टोटल केखन पेपर থাকিব 13খন पेपर থাকিব। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है, क्या क्या आएंगे 13 पेपर्स बोलो, लिखो जरा वहां पे, लिखो, कोई बात नहीं, टाइम ले लो, 2 मिनट ले लो, क्या हो जाएगा, आप लोगों को, आप लोगों के दिमाग में वो घुसना चाहिए ना, वो परमानेंट यहाँ पे सेटअप होना चाहिए कि आज से जो कुछ भी सिलेबस है यूं ही हम लोग बता देंगे कि क्या है, ठीक है, जल्दी बोलिए, কোৱা কোৱা ভাই, বিন্দাস কোৱা না, কি হব তোমালোকে, ভুল হব, তাতকে বেছি তো একো নহয়। জলদি বলো ভাই। ক্লাছটো লেণ্ডস্কেপ মোড কৰি লোৱা, অটো ৰোটেশনটো অন কৰি লোৱা, তেতিয়া তোমালোকে ক্লাছৰ এক্সপিৰিয়েন্সটো তোমালোকে বেছি ভাল পাবা, আৰু ফুল স্ক্ৰিন কৰি লোৱা, ঠিক আছে। আরে লিখা, বিন্দাস লিখা, মই ৰখি আছো, টেনশন নাই। ना ऐसे नहीं होता श्रेष्ठी, जैसे मैंने कराया वैसे। रुको, स्पोर्ट्स आएंगे जनरल नॉलेज के अंदर, ठीक है, ऐसे डिवाइड करो। इंडिया के कितने पेपर्स थे, इंडिया के कौन पेपर আছে লিখা, ইন্ডিয়াৰ 4খন, কি কি, অসমৰ 6খন, জেনাৰেল নলেজৰ 15টা পাৰ্ট, তাৰ লগত তোমাৰ জেনাৰেল সায়েন্স এন্ড কারেন্ট अफेयर्स এনেকে লিখা, শুনা, ইন্ডিয়াৰ 4খন লিখা প্ৰথমতে, কি আছিলে, इंडिया के 4 पेपर्स का नाम लिखो, क्या क्या है जो पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, जल्दी 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 लिखा। Very good, Kaku. Indian history, Indian polity, Indian economy, and Indian geography. Okay, very good, Abhijit, Sri. Okay, बाकी कितना लिखा, तृष्णा, okay, very good, ठीक है सर। जल्दी जल्दी, अरे लिखा ना भाई, भूल हो की हो। अच्छा, मैं और बता बोली मैं क्यों लिखी बो कोई, ठीक है। एंड ड्यूरिंग द क्लास क्या होगा मैं बता देता हूँ, सुनो, जब मैं कुछ पढ़ाऊंगा तो आई विल आस्क क्वेश्चंस,
ठीक है, मान लो कि मैंने कुछ बोल के गया, लाइक मैंने कुछ बोला कि ये जो था ना, ये हुआ था, फिर मैं पूछूंगा क्या हुआ था, फिर आप लोगों को लिखना है। ठीक है, वहां पे कमेंट में लिखना है। क्यों? दो चीज होगा इससे, कोऑर्डिनेशन पूरा प्रॉपर वे में कोऑर्डिनेशन बनी रहे होंगे। ठीक है, পুৰা কোঅৰ্ডিনেশ্যন বনি থাকিব ক্লাছত, যে ওকে যি পঢ়াইছো যি কৰিছো তুমি পুৰা এক্টিভ থাকিবা। সেকেন্ড কথা হৈ গ'ল কি, আমাক সৰুতে এটা কথা কৈছিলে ন, যে কি কৰিব লাগে, मुखेदी माटी माटी पढ़िब लगे, নহলে लिखी लिखी पढ़िब लगे। ठीक है, इधर आप लिख लिख के पढ़िए या फिर बोल बोल के पढ़िए, तो उससे क्या हो जाता है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, ठीक है, ये सबकॉन्शियस माइंड में आपका वो इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए रह जाता है। हमारे पास दो, ठीक है कैसा, रुको मैं देख लेता हूँ, मैं पहले ये बता देता हूँ। ठीक है, अब क्या होता है, देखो हमारे पास ऐसे क्या होता है, कॉन्शियस माइंड है, दूसरा क्या है हमारे पास सबकॉन्शियस माइंड है। सबसे ताकतवर कौन सा है, सबकॉन्शियस माइंड। How many of you experience the phenomena कि during any examination आपने एक क्वेश्चन देखने के बाद आपको लगा कि ये मुझे नहीं आता है, ठीक है सर, मैं ये पढ़ा नहीं, ठीक है सर, या रिलेटेड, लेकिन जब आपने ऑप्शन देखा तो आपको ऐसा लगा कि पता नहीं क्यों डी जो ऑप्शन है यही सही जवाब है, लेकिन आपने कभी नहीं पढ़ा, तुम्हें केতিয়াও পঢ়া নাই, তুমি ভাবিছা যে মই কেতিয়াও পঢ়া নাই, কিন্তু মোৰ ডি টো কিয় নাজানো কেলে ডি টোহে শুদ্ধ শুদ্ধ যেন লাগিছে। কিমানৰ এনেকুৱা হৈছে, কিমানৰ এনেকুৱা হৈছে, তুমি এক্সামত গৈছা, তুমি কুৱেশ্যনটো দেখিছা, তুমি গম পাইছা না মই কুৱেশ্যনটো নাজানো, কিন্তু মোৰ এনেকুৱা কিয় লাগিছে নাজানো যে ডি টোহে হৈছে। হুম, কিমানৰ হৈছে এনেকুৱা, দলিৰ হৈছে আৰু ইভান হৈছে আৰু कितने लोगों का हुआ? ऑलराउंडर से, ठीक है सर, और लिखो भाई, मतलब ऑलमोस्ट सभी। हाँ श्रेष्ठ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये एग्जाम में तुम एग्जाम देने के लिए गए हो, ठीक है, एक क्वेश्चन मिला है तुमको, तो तुमको क्वेश्चन तुमने जब पढ़ा तो तुमको लगा है कि मैंने इससे रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ा, शायद नहीं हो सकता है, ठीक है मैं नहीं करूंगा। लेकिन जब तुमने ऑप्शन देखा तो तुमको ऐसा लग रहा है कि तुमने कभी ना कभी तो इससे रिलेटेड कुछ पढ़ा होगा, लेकिन ऑप्शन जो है वही क्या है, वो सही जवाब है। ठीक है, तुमको क्वेश्चन नहीं पता, ऑप्शन देखने के बाद तुमको लग रहा है कि यही सही है ऑप्शन है। ऐसा हुआ है कभी? बहुत और से तो 10 आंसर्स करेक्ट, बहुत बहुत बढ़िया हुआ है ना। क्यों हुआ है, देखो क्यों हुआ है मैं बता देता हूँ। जो आपको क्वेश्चन कभी भी ऐसा लगे कि यही सही जवाब है, गो विद दैट ऑप्शन। ठीक है प्रिया, गो विद दैट ऑप्शन। ठीक है, 70-80% चांस है कि वो सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपने थ्रू आउट योर लाइफ कभी ना कभी तो पढ़ा होगा, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, स्टोर्ड है। एंड सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड को बता रहा है कि इस इंफॉर्मेशन का सही जवाब क्या है, ये ऑप्शन है। लेकिन अगर आप उसके साथ खिलवाड़ करने जाएंगे तो भाव बात এইটো কেনেকে গম পাম, মইতো এইটো পঢ়াই নাই, ठीक है, क्या ये हो सकता है, ऐसा अगर करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्यों है, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड में उसका इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। हमेशा याद रखिए, गो विद दैट ऑप्शन ओनली। ठीक है, तो सबकॉन्शियस माइंड का पावर अगर तुमको बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तुमको क्या करना पड़ेगा, वहां पे लिख के जाना। जब मैं बोलूंगा कुछ, आपको तुरंत जवाब वहां पे लिखना है। ठीक है, कॉपी में तो लिखना है, यहाँ पे भी लिखना है, साथ में आप जहां पे भी बैठे हुए आपको दोहराना है बार बार। তুমি মুখেদি মাতি যাব লাগিব, ঠিক আছে। যদি মই কৈছো যে কোৱাচোন যে কি কি আছে অসমৰ ইণ্ডিয়াৰ পেপাৰ, তুমি তাত বহিয়ে কোৱা লিখি দিয়া যে इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन पॉलिटी, तो चारिখন হৈ गल। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया कि इंडिया का 4 पेपर्स है। फिर आसाम के केस में कितने हैं, आसाम के केस में भी वो 4 आएंगे। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री যেনেকে আছিল आसाम हिस्ट्री हो যাব। ঠিক আছে, ইন্ডিয়ান পলিটি যেনেকে আছিল আসাম পলিটি হ'ব, ইন্ডিয়ান জিওগ্ৰাফি যেনেকে আছিল আসাম জিওগ্ৰাফি হ'ব, ইন্ডিয়ান ইকোনমি যেনেকে আছিলে তেনেকে কি হ'ব তোমাৰ আসাম ইকোনমি আমি ইয়াত পঢ়িব লাগিব। এডিশনাল দুখন পেপাर, आर्ट एंड कल्चर ऑफ असम एंड लिटरेचर। तो ऑलमोस्ट कितना हो गया, 4 यहाँ से 6 यहाँ से 10 हो गया। फिर 3 पार्ट्स बचे हुए रहते हैं, जनरल नॉलेज, ठीक है, फिर जनरल साइंस, फिर करंट अफेयर्स। तो ये टोटल 13 पेपर्स हो जाता है। 13খন পেপাৰ আমি পঢ়িব লাগিব। ঠিক আছে, আন্ডাৰ জেনারেল स्टडीज एंड स्टैटिक जीके कैटेगरी, যিকোনো एग्जामर কাৰণে আমাৰ এইটোৱে পঢ়িব লাগিব। फिर आता है क्वांट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। देखो क्वांट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग में यहाँ पे कुछ दिखाने लायक तो है नहीं, लेकिन आपको भी पता है कि তোমালোকো জানা যে লসাগু গসাগু, ঠিক আছে, এলসিএম এইচসিএফ, ঠিক है, वैसे आपका परसेंटेज শতাংশ, ঠিক আছে, एवरेज, ओके, तो गड़ जी কোৱা হয় অসমীয়া, টাইম এন্ড স্পীড,
ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। जो आपका आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे आप मान लीजिए आपने क्लास कर लिया, ठीक है, आपने क्या कर लिया, क्लास कर लिया, फिर आपको क्या करना है, एक मिनट, क्लास कर लिया, फिर आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट आपने ले लिया, उसके बाद आपको क्लास के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे প্র্যাকটিস करना पड़ेगा। কোয়ান্স और लॉजिकल रीजनिंग प्रैक्टिस करो। लॉजिकल रीजनिंग जानेंगे तो ब्लड रिलेशन उलिया बोले दिए आप लोगों ने, तो ऐसा तो नहीं कि आप लोगों ने कभी एग्जाम नहीं दिया। ब्लड रिलेशन निकालने के लिए देंगे, डायरेक्शन निकालने के लिए आपको दिया जाएगा, ठीक है। फिर सिलोगिज्म का पार्ट रहेगा, तो ऑलमोस्ट ये वाला पार्ट क्लास में आपको कराया जाएगा, क्वांट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। कितने लोग ऐसे हैं जो इस पार्ट से डरते हैं? किमान मानो এনেকুৱা আছে যোনে क्वांट्स और लॉजिकल रीजनिंग, हाँ क्वांट्स मैथ्स तो प्रॉपर मैथमेटिक्स नहीं होता है, लेकिन तुम्हारा एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तुम्हारा कितना है, ठीक है, तो बेसिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तुम्हारे पास है या नहीं है, यही टेस्ट किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड लॉजिकली तुम कितना सोच सकते हो, वो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस तुमको यहाँ पे मिलेगा। कितने लोग ऐसे हैं जो इस पार्ट को देखने के बाद डर जाते हैं कि भाई क्वांट्स और लॉजिकल रीजनिंग तो টান হয়, কিমান মানুহৰ আছে আৰু কিমান মানুহৰ যোনে ভাল পায়। कितने लोग ऐसे हैं जिसको पसंद है, मतलब कौन सा लॉजिकल रीजनिंग, देखो देखो, ठीक है। बुझी ना ठीक है, बुझा हुआ बुझी रुकवा, ठीक है सर। तो इसके पीछे का साइकोलॉजी एंड बैकग्राउंड भी मैं बता देता हूँ, क्यों समझ में नहीं आता है। কোন ক্লাছৰ মেথছ আহে, কোন ক্লাছৰ নহয় তোমাৰ তেনেকে নহয়, কোৱান্স আৰু লজিকেল ৰিজনিংৰ তোমাৰ একদম তোমাৰ 8 9 10 পৰা বুলি সব আহিব, তুমি তেনেকে নহয়, এইটো ডাইৰেক্ট তোমালোকক কৰাব মানে, বুজি পালা। তেনেকে মেথছ নহয়, মেথমেটিক্স বেলেগ হয়, কোৱান্টিটেটিভ এপ্টিটিউড বেলেগ হয় অলপ, ঠিক আছে। আমি সেইটোকে মেথছ বুলি কৈ থৈ দিওঁ, সেইটো নহয়। এতিয়া মোৰ কথাটো শুনি লোৱা, তোমালোকক ক্লাছ কৰাব, তোমালোকে ক্লাছ কৰিলা, একো নাই, তোমালোকে ক্লাছ কৰিলা, কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ কাম কি হ'ব, প্ৰেক্টিছ। প্ৰেক্টিছটো তোমালোকে দিবই লাগিব। প্ৰেক্টিছ যদি নকৰা, ডেইলি প্ৰেক্টিছ যদি তোমালোকে নিদিয়া সময়, তেতিয়াহ'লে ইউ কেনট কোৱালিফাই এডিআৰই, চিধা চিধি কথা। You might qualify for Assam Police examination, TET examination, but you cannot qualify ADRE, চিধা চিধি কথা, ঠিক আছে। এই পাৰ্টটো যদি নকৰা, কেছটো হৈ গ'ল কি, আমাৰ কাৰণে আটাইতকৈ বেছি কিয় আমি এনেকুৱা কৰোঁ, আমাৰ যোনটো ভয় আছে, ফিয়াৰ আছে, কিয় আছে, क्यों आसे ये दोस्तों, बिकॉज मैक्सिमम केसेस की हो जब हम लोग स्कूल्स में होते हैं, ठीक है, वहां पे दो प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं। इधर जो टीचर होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट কৰিব নোৱাৰিলে পিটিং, ঠিক আছে, পিটন দিয়ে। দ্যাট মিন্स ফিয়ার সাইकोसिस এটা আমাক ডেভেলপ কৰাই দিয়া গ'ল, যদি मैथ्स নোৱাৰো মানে কি পিটন, ठीक है। क्या है, अगर मैथ्स नहीं आता है, अगर नहीं कर पाऊंगा तो मार मार मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाता है भाई, जो तुम्हारा एबिलिटी है, थिंकिंग एबिलिटी, भवार जो शक्ति है, तो बर्बाद हो जाए, ठीक है। दूसरी बात है कि टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाता होगा। तो ये जो फियर साइकोसिस है, इसके लिए क्या होते हैं, मैक्सिमम आसाम के स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, उन लोगों के पास भय है कि ये तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। एंड जो आप लोगों ने बोला है कि बहुत टाइम लगे, ठीक है सर, কৰিব নোৱাৰো, इसके पीछे क्या है, इसके पीछे एक और एक रीजन है कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आपने क्वेश्चन देखा, देखिए बात सुनिए, ठीक है, मैथ्स आप लोग मैथ्स को प्रॉब्लम के तरह लेते हैं, ठीक है, कि प्रॉब्लम है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, ट्राई टू लव दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। पहली बात तो है कि आपको आप पसंद करना ही होगा, आप, ठीक है, उस सब्जेक्ट को आपको पसंद आना ही पड़ेगा, मतलब तुम्हें पसंद কৰিবই লাগিব। सेकेंड बात ये है कि इसको सब्जेक्ट की तरह नहीं, कुछ सीखने के लिए तुमको कोशिश करना पड़ेगा कि मैं कुछ सीखूंगा इससे, ठीक है। आई विल प्रैक्टिस, ठीक है, गलत होगा फिर मैं करूंगा, गलत होगा फिर मैं करूंगा, 3 4 बार गलत होगा उसके बाद सही हो जाएगा, 5 बार गलत होगा, 10 बार गलत होगा, ठीक है। তো তুমি যদি নকৰা প্ৰেক্টিস, ভয়তে যদি নকৰা, তুমি এইটো কেতিয়াও পাস কৰিব নোৱাৰা, মানে ভাল মাৰ্কস পাব নোৱাৰা। তোমাৰ কাম এটাই, তোমাক কনসেপ্ট দিয়া যাব, তোমাক স্যাম্পল কোৱেশ্চন দিয়া যাব, ঠিক আছে, কনসেপ্ট এন্ড স্যাম্পল কোৱেশ্চন তোমাক দিয়া যাব, তুমি কি কৰিব লাগিব, প্ৰেক্টিস কৰি পেলাই তুমি আমাৰ টিচাৰক দেখাব লাগিব, ঠিক আছে। দেন টিচাৰে এইখিনি ইভালুৱেট কৰিব, তাৰপিছত যিটো নোৱাৰা সেইটো বস্তু তোমাক আকৌ ক্লাছত শিকাই দিব। সো দ্যাট ইজ দ্য বেসিক থিং। সেই বস্তুটো যদি তুমি কৰিব নোৱাৰা, তো ইউ কেনট কোৱালিফাই এনি এক্সাম, ঠিক আছে। এইটো পাহৰি যোৱা, মানে এইটো যে কোৱালিফাই কৰিম। গতিকে মই এটা কথা ক'ব যে দ্যাট ইজ দ্য ৰিয়েলিটি, তোমালোকে প্ৰেক্টিস কৰিব লাগিব, সাহস কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। এনেকুৱা একো মানে এনেকুৱা এটা একো বস্তু নহয় যেটো তোমালোকে কৰিব নোৱাৰিবা, মানে কৰিব পাৰিব লাগিব। ভলে তুমি ধৰা ৰিভিজনটো ইন জেনাৰেল ষ্টাডিজত কম দিছা, কিন্তু কোৱান্সত তুমি ৰিভিজন আৰু তোমাৰ প্ৰেক্টিস বহুত বেছি কৰিব লাগিব, ঠিক আছে।
আৰু বুজি পালা ইয়ালৈকে কি কৰিব লাগিব? একো কৰিব নালাগে, ক্লাছ কৰিলা, তোমালোকে চেম্পল কুৱেশ্যন কৰিলা, প্ৰেক্টিচ কৰিলা, টাইম ল'ব প্ৰথমতে, আকৌ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে? তো তুমি ব্ৰেইনটো খুলিব লাগিব ন, ব্ৰেইনটো তুমি খুলিব লাগিব, তেতিয়াহে হ'ব, আদাৰৱাইজ কেনেকৈ হ'ব? এতিয়া মোক এটা কথা কোৱা, ঠিক আছে, মোক এটা কথা কোৱা যে এই পাৰ্টটো বুজি পাইছানে কি বুজাব বিচাৰিছিলো মই? কোৱান্টছ আৰু লজিকেল ৰিজনিংটো বুজি পাইছানে তুমি কি বুজাব বিচাৰিছিলো? বুজি পাইছা নাই? নে নাই পোৱা? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी बोलो, ठीक है? क्या आप लोग रेडी हो प्रिपरेशन करने के लिए, लाइक प्रैक्टिस करने के लिए? मैंने कहा वेरी गुड, ठीक है, রেডি নে? যে কৰিম, মানে এইবাৰটো কৰিম, ঠিক আছে? একদম ইজি হয়, শুনা, মানে তুমি এটা কথা জানা নাই, কোৱান্টছ আৰু লজিকেল ৰিজনিঙৰ কোৱেশ্চনটোৱে তোমাক কৈ দিব যে তুমি কি স্টেপছ ল'ব লাগে। আমি নাজানো। वेरी गुड, ठीक है? जो फैकल्टीज आप लोगों को कराएंगे, ठीक है, दे आर हाईली क्वालिफाइड, ठीक है? इन लोगों ने, सन्निबन सर है और मानस सर है। सन्निबन सर इज लाइक डबल जेएफ होल्डर, ठीक है, एमएनआईटी जयपुर से थे, ठीक है? उसके बाद गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से, फिर उन लोगों ने, उन्होंने स्ट्रीम चेंज किया, फिर एपीएससी इंटरव्यू मल्टीपल टाइम्स उन्होंने अपेयर किया, यूपीएससी उनका 3 नंबर से नहीं हुआ, ठीक है? ऑलरेडी उन्होंने डिपार्टमेंटल क्रैक भी किया। फिर आपका रहेगा मानस सर, उन्होंने भी 3 बार एपीएससी इंटरव्यू दिया, ठीक है? एंड उन्होंने इस फील्ड में वो बहुत पहले से है, क्वांट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। हैदराबाद में भी एक क्यू मैच करके एक इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे वो पढ़ा चुके हैं, अभी हमारे साथ है, ठीक है? बहुत काम एंड कूल माइंडेड है दोनों ही इंसान, बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को कराया जाएगा, टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है? एंड इंग्लिश जो है ये वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ पे क्या क्या आता है बोलो? अभी ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और 5 मिनट में खत्म करेंगे, जल्दी जवाब दो। क्या क्या होगा यहाँ पे? क्या क्या आता है? बेसिक ग्रामर, ठीक है, बेसिक ग्रामर जो है, ठीक है, और क्या आता है? हाँ ठीक है, ग्रामर, ग्रामारটা সব আহে। প্রিপজিশন, ঠিক আছে, একদম ইজি হয়, চিন্তা কৰিব নালাগে, ধুনীয়াকৈ পঢ়াব, ঠিক है? वी हैव 2 फैकल्टीज, धरणी गगৈ सर एंड तना चौधरी मैम, वन इज आईबीपीएस पीओ, ठीक है? हाँ, और क्या आएंगे? प्रीपोजिशन, फिर क्या आएंगे? नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव प्रीपोजिशन, हाँ, कंप्रीहेंशन। ये जो पैसेज जो है, पैसेज वर्ड्स है, ठीक है, ये आपको कैसे करना है? ये बहुत इजी है, बहुत इजी है। फिर आएंगे सिनोनिम एंटोनिम्स, ये आपको स्किप करना है, सिनोनिम एंटोनिम्स, ठीक है? सिनोनिम एंड एंटोनिम्स जो है ये आपको स्किप करना है, ठीक है? ओके, ये स्किप कर देना है आपको। आदित्य गगৈ, आदित्य যদি মোৰ কথাটো, মোৰ ভইচ যদি তুমি শুনি আছা, আহি গ'ল, ঠিক আছে, ओके? तो बेसिक ग्रामर आएंगे, प्रीपोजिशन वगैरह ये सब सभी कुछ आएंगे, ठीक है? कॉम्प्रिहेंशन आपको मिलेगा, सिनोनिम एंटोनिम्स मिलेगा, ये आपको नहीं पढ़ना है, सीधी सी बात है, 2-3 नंबर के लिए पूरा दिमाग नहीं खराब करना है। वही तो मैंने बोला था ना, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ठीक है? कुछ चीजें ऐसे है ना जिसको आपको स्किप करना, पढ़ाने से तो हम लोग सब पढ़ा देंगे, लेकिन आपको स्किप करना पड़ेगा, आपको वहां पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है? मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको ज्यादा दिमाग वहां पे नहीं लगाना है, कुछ चीजों में हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे, कुछ चीजों में हम लोग इतना ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। Adityan have joined the session. Am I audible to you, Adityan? Message of দিদিবা এবাৰ। মই জাষ্ট এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, অলমোষ্ট আমি বহুতখিনি ডিছকাছ কৰিলোঁ ফ্ৰম দ্য প্ৰিপেৰেশ্যন ষ্ট্ৰেটেজি, ঠিক আছে, কম্পিটিশ্যন চেনেৰিঅ, চিলেবাছ। তো মই ৰেকৰ্ডেড লিংকটো দি দিম, কোনটো গ্ৰুপত আছে মোক জনাই দিলেই হ'ল। এণ্ড ইফ ইউ লাইক एनी वन नीड माई पर्सनल असिस्टेंस, ठीक है, पर्सनल हेल्प, आई विल ड्रॉप माई नंबर है, ठीक है? आप लोग मेरे साथ ये कर सकते हैं। माधव, एकू नहीं माधव, एकू कथा नहीं, ठीक है? तो बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पार्ट है, यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया सुविधा मिल जाता है स्कोर करने की, ठीक है? बाकी प्रीपोजिशन ठीक है, ये भी सही है, ये भी इतना टफ नहीं है, लेकिन सिनोनिम एंटोनिम में आपको दिमाग नहीं लगाना है, सीधी सी बात है। आपको पढ़ाया जाएगा लेकिन आपको नहीं दिमाग लगाना है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? 1-2 नंबर के लिए आपको यहाँ पे दिमाग नहीं खराब करना है। तो बेसिकली यही सब मिलेगा आपको, बेसिक ग्रामर, सिनोनिम एंटोनिम्स, प्रीपोजिशन, ठीक है? जो आपका जो एरर सेंटेंस होता है उसको सही करने के लिए भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा, तो ऐसा सवाल आपको मिलेगा। लेकिन मैंने ऑलरेडी ये जो है जीएस स्टैटिक, जनरल स्टडीज एंड स्टैटिक जीके में कितने पेपर्स हम लोग को पढ़ना पड़ेगा? 13 पेपर्स, ठीक है? साथ में क्वांट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग 2 बड़ा पेपर्स है, फिर साथ में आपका
इंग्लिश, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। एक एक काम कर लेते हैं, इफ यू आर इंटरेस्टेड, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, हाँ ये भी आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हाँ, अगर आप लोग के पास 5 मिनट है तो हम लोग कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, हम लोग कुछ पढ़ेंगे, ठीक है, किसी भी टॉपिक मैंने एक उठा लिया है तो मैं ये समझा दूंगा कि कॉन्सेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है सवाल को करने के लिए। क्यों आप लोग जो देखते रहते हैं ना कि 100 मोस्ट कॉमन एमसीक्यूज, कुछ नहीं होता है भाई, यूट्यूब का व्यूज मिलता है और कुछ नहीं होता है, জানা ন যে যিবোৰ ভিডিও চলি থাকে 100 কমন এমসিকিউজ, ঠিক আছে, গ্যাৰান্টেড ৰিজাল্ট, কিবা হ'ব পাৰে নেকি, কৰিব পাৰে নেকি? মোক এটা কথা কোৱাচোন, এনেকুৱাকে যদি তোমাৰ কনসেপ্ট নাথাকে তুমি পাস কৰিব নোৱাৰা। তোমাক কনসেপচুৱেল আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং ডেভেলপ কৰোঁতে আমাৰ কাম হ'ব, ঠিক আছে। তো তুমি যদি কনসেপ্ট নাথাকে তুমি একো কৰিব নোৱাৰা। কিমান দেখিছা ন এনেকে যে 100 মোষ্ট কমন এমসিকিউজ, এনেকুৱা কিমান আছিলে যোনে আগতে এমসিকিউ পঢ়ি পেলাই एग्जाम দিব গৈছা, কোৱাচোন। कितने लोग ऐसे थे जिन लोगों ने एमसीक्यू यू नो एमसीक्यू पढ़ के इन लोगों ने क्या किया था, आप लोगों ने एग्जाम देने के लिए आप लोग गए थे, कितने लोग ऐसे, प्रिया, ठीक है, और তৃষ্ণা, আৰু কিমান আছে এনেকুৱা, তনু, দিশান, ঠিক আছে, দিশানৰ নামটো মই নাজানো বাৰু, ইয়াত দিশান বুলি আছে কাৰণে মই দিশান কৈছো, ठीक है, और माधव, ठीक है, वेरी गुड, আৰু और कितने लोग हैं भाई, देखो बोल दो ना, आदित्यन, ओके आदित्यन, ठीक है, आदित्य, ठीक है, और मुझे पता है भाई मैक्सिमम लोगों का हालत यही होता है, ठीक है, यही होता है। আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ দেই, তোমালোকে ভাল পালো বেয়া পালো, মই কিন্তু লগত লাগি থাকিম, মানে পাৰ্সোনালি ক'ত তোমালোকে কি কৰি আছা, কি পঢ়িছা, কি নাই ন, লগত লাগি থাকিম। वी कैनॉट अपियर, यस यस राइट, ठीक है। मैं ये बोलना चाहता हूँ भाई, मैं पूछूंगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्यों क्लास, अगर क्लास में नहीं आए, 2 दिन तुम नहीं आए विदाउट प्रायर इंफॉर्मेशन, ठीक है, हम लोग को अगर नहीं बताया, तुम नहीं आए, तो देखना क्या होता है, और गाली मिलेगा भाई, अगर सही सही ढंग से अगर नहीं करोगे तो गाली मिलेगा। গালিটো মই দিমেই, তোমালোকে ভাল পোৱা বেয়া পোৱা যিয়ে নহয় কেলে, হা ঠিক, গালি পুৰা খাবা, আৰু ক'ত কি কৰি আছা ন, মই একদম খবৰ লৈ থাকিম, মানে মই বুলি না বাকী চবে লৈ থাকিব, খালি সেইটোত মোক বেয়া পাই লাভ নাই, মোৰ কথা তোমালোক ৰিজাল্ট লাগে ন, সেইটোৱে কথা ন। এতিয়া লোৱা আৰু মাধৱ, তোমাलोगों रिजल्ट लगे ना, आप लोगों को रिजल्ट चाहिए ना, तो ये तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आने वाले 4-5 महीने के लिए आपको पूरा सौंपना है अपने आप को, जैसे मैं बोलूंगा ना वैसे आपको करना है, ठीक है। मैं या बाकी फैकल्टीज जैसे आप लोगों को बोलेंगे, देखो यहाँ पे ना जो हमारे फैकल्टीज है, कोई ऐसे लोग हैं जैसे मानस सर, आप लोगों को मिलेगा, वेरी काम, वेरी काम, मानस सर বিৰাট কাম হয়, মানে তেনেকে গালি চালি নাপাৰে, মই পুৰা পাৰো, মই টোটেলি অপোজিট। সন্দীপন ছাৰক পাবা, সন্দীপন ছাৰে মাজে মাজে দিব তোমালোকক, ঠিক আছে, যদি ঠিক ঠাক ভালকে প্ৰিপেৰেশ্যনটো নকৰা, আৰু ঢেৰ আছে মানুহ, চ' বাকীখিনি ইমান গালি নপৰা মানুহ আছে, গালি পৰা মানুহ আছে। तो ये কথা মই এনেকুৱা হ'ল, सपोज মই যদি सपोज फॉर एग्जांपल जो आप लोगों का बैच क्लासेस चालू होने वाला है, प्रोबेबली मैं पहले ही मैं आप लोगों के बैच को नहीं लूंगा क्लास, ठीक है, क्लास बाकी फैकल्टीज लेंगे, मैं मैं प्रोबेबली डिसेम्बर सोमाम, ठीक है, हाँ डेली रहेगा, ठीक है, डिसेम्बर में प्रोबेबली सोमाम, तो डेली 2-3 क्लासेस आप लोगों का रहेगा। तो मैं যদি এইটো দেখো যে ডিসেম্বৰলৈকে বোলে তোমালোকে বোলে ক্লাছ বোলে মিছ কৰি আছা, তেতিয়া চাই ল'বা, যদি মই দেখা নাপাওঁ ন তাতে, তেতিয়া চাবা কি হ'ব। মোৰ এইবিলাক বস্তু বোলে মতলবেই নাই, মোক এটা বস্তু লাগে খালি, যে ডেডিকেশ্যনটো লাগে, মানে বাকী মই একো চিনি নাপাওঁ, আৰু বাকী মই সুধিবও নাযাওঁ কি হৈছে কি নাই ক্লাছত। डेडिकेशन तो लगे, क्लास থাকিব লাগিব, रेगुलर क्लासेस रहेगा, उसका रिकॉर्डेड भी रहेगा, लेकिन आपको रिकॉर्डेड के ऊपर आपको भरोसा नहीं करना, मतलब इनका ना रिकॉर्डेड ही करूंगा और करके मैं एग्जाम क्वालिफाई कर लूंगा, अनटिल और अनलेस कि आपका टाइम नहीं है, वो अलग बात है, ठीक है। मानि लो जब তোমাৰ বোলে ৰাতি ডিউটি থাকে, সন্ধিয়াৰ পৰা আবেলিৰ পৰা ডিউটি থাকে, তেতিয়া বেলেগ কথা, তেতিয়া মই পাৰ্সোনালি থাকিম, কিন্তু তোমালোকে যদি এইটো ভাবি লৈছা ৰেকৰ্ডেড চাম, এদিন রেকর্ডেড, এদিন ক্লাস মিস হবো, 2 দিন মিস হবো, 3 দিন মিস হবো, তারপরে তুই বরবাদ, এদিনও যদি 3টা ক্লাস হয়, 3 দিন যদি মিস হয় 9টা ক্লাস হবো ন, ঠিক আছে। তো যিমান পারা হিমান চাবলৈ ট্রাই করবা, এনেকুৱা একো নাই, कोई बात नहीं, ठीक है। वीकली मॉक टेस्ट रहेगा, जैसे आज संडे, आज मॉक टेस्ट है इन लोगों का जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैचेस है, पर्सनलाइज्ड रूटीन मैं बना के दूंगा,
आप लोगों को क्या करना है, आपका स्केड्यूल दे देना है, उसके हिसाब से मैं रूटीन बना के दे दूंगा, एंड 1-to-1 गाइडेंस ये मिलेगा, ठीक है। आप लोग जितने बजे भी कॉल कीजिए, हाँ, तो विल डेफिनेटली हेल्प यू। एकेडमिक्स में हो, पर्सनल लेवल पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो जो भी होगा हम लोग देखेंगे उसको, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, एक एक कुछ कर लेते हैं लास्ट में, ठीक है। हाँ मिलेगा, तुम्हारा जॉब का टाइमिंग क्या है वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। अब बात ये देख लो लास्ट ক্লাছ আমাৰ ইভিনিঙে হ'ব, তুমি টেনশ্যন ল'ব নালাগে, ঠিক আছে। এতিয়া মোৰ কথাটো শুনা, এটা বস্তু প্ৰেক্টিকেল এক্সাম্পল অফ কনচেপচুৱেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কি হয় মই কৰাব বিচাৰিছো, ঠিক আছে। আৰ ইউ ৰেডি ফৰ দিছ? আৰে ৰেডি হয় নাই কোৱা? কি কৰাইছো মই এবাৰ কৈ দিওঁ তাৰ আগতে, ঠিক আছে। এইটো কি হয়, মই কি কৰাব গৈ আছো শুনা। চ' আই হেভ, হা, য়েছ অ'কে, লাইক আই হেভ পিকড এ কুৱেশ্যন ফ্ৰম আছাম হিষ্ট্ৰী, ঠিক আছে, ফ্ৰম আছাম হিষ্ট্ৰী। অসম হিষ্ট্ৰীৰ পৰা মই এটা কি কৰিছো, এটা টপিক লৈছো। तार को बस्तु मैं बुझा দিব বিচাৰিছো। सी आसाम हिस्ट्री हम लोग क्या करते हैं, आसाम हिस्ट्री को 4 भागों में पढ़ते हैं, ठीक है, 4टा भागत पढ़ो, ठीक है। नंबर 1 इज कॉल आर्ली और प्रोटो हिस्ट्री ऑफ आसाम, प्राग ऐतिहासिक जुगर অসমৰ ইতিহাস, ठीक है, आर्ली हिस्ट्री ऑफ आसाम, ठीक है। অসমীয়াত কি বুলি কম আমি, सॉरी, प्राग ऐतिहासिक जुग, ओके, অসমৰ। देन क्या मिलेगा हमको, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ आसाम, অসমৰ जी ऐतिहासिक जुग, ठीक है, ऐतिहासिक जुग, सॉरी हाँ। फिर आपको मिलेगा, फिर हम लोग पढ़ते हैं मीडिएवल हिस्ट्री ऑफ आसाम, मीडिएवल मतलब मध्ययुगीय, मध्ययुगीय इतिहास। फिर मॉडर्न, फिर मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ आसाम, অসমৰ आधुनिक जुगर इतिहास, ठीक है। अब ये तो मैं कराऊंगा बहुत अच्छी तरीके से, किस बेसिस में ये क्लासिफिकेशन होता है, कब से कब तक का हिस्ट्री को अर्ली हिस्ट्री, कब से कब तक की हिस्ट्री को एंशिएंट देन मीडिएवल मॉडर्न हिस्ट्री बोला जाता है, किस क्राइटेरिया के ऊपर बेस करके किहर ऊपर ভিত্তি করে আমি এই ভাগসমূহ হিস্টোরিয়ান সকলে করছে মই কৰা। अब देखो अर्ली हिस्ट्री बेसिकली माइथोलॉजिकल इन नेचर, ठीक है। जो प्रागज्योतिषपुर किंगडम তোমালোকে চাগে শুনিছা, प्रागज्योतिषपुर किंगडমৰ হিস্ট্রি হয়, এনিৱেজ উইল ডিল উইথ দ্যাট লেটাৰ। जो एंशिएंट हिस्ट्री है जो ऐतिहासिक जुगर इतिहास, इते आम 3टा वंश बा 3খন डायनेस्टिर कथा आम पढ़िम, ठीक है। एंशिएंट टाइम में हमारे यहाँ पे 3 डायनेस्टीज थे। पहला बर्मन डायनेस्टी, ठीक है, बर्मन वंश। दूसरा था सलस्तंबा डायनेस्टी बा हालस्तंब वंश, ठीक है, एंड तीसरा था पाला डायनेस्टी। अब मैंने जो क्वेश्चन यहाँ से जो पार्ट मैंने लिया है, पाला डायनेस्टी ऑफ एंशिएंट कामरूपा किंगडम, অসমৰ ঐতিহাসিক যুগৰ এখন অন্যতম এটা বংশ, পাল বংশৰ এজন ৰজা, তেওঁৰ নাম কি আছিলে, তেওঁৰ নাম আছিলে ধৰ্মপালা। সেই ধৰ্মপালাৰ পৰা মই ধৰ্মপালাৰ সেগমেন্টটোৱে মই লৈছো। মই এটা সব নপঢ়াও, মই জাস্ট দেখাব বিচাৰিছো যে কনসেप्चुअल अंडरस्टैंडिंग থাকিলে তোমালোকে কি কি কৰিব পাৰা। देखो मैं जिस तरीके से आपको बोलूंगा ना, आप लोगों को जवाब देते जाना है, ठीक है। वो चैट बॉक्स यहाँ पे निकाल लेना है, फिर देखना है वीडियो, ठीक है, क्लास पहले सुन लो। तो मैं जैसे कराऊंगा वैसे आपको जवाब देना है, ठीक है। तो जो रूलर के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ही वाज धर्मपाला फ्रॉम पाला डायनेस्टी ऑफ कामरूपा किंगडम, ठीक है। যে অসমৰ ঐতিহাসিক যুগৰ এজন ৰজা, ঠিক আছে, পাল বংশৰ ৰজা ধৰ্মপালাৰ বিষয়ে আমি পঢ়িব বিচাৰিম। तो धर्मपाला जो था, उन्होंने कब से कब तक रूल किया था, 1095 से लेके 1120, कितने साल उन्होंने रूल किया था, करीबन 25 इयर्स इन्होंने रूल किया था। कब से कब तक रूल किया था, 1095 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 1120 খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে 25 বছৰ रूल কৰিছিল। लिखो वहां पे कब से कब तक रूल किया था, कब से कब तक रूल किया था, जल्दी लिखो, जल्दी 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 लिखो, 5 मिनट्स है हमारे पास, ठीक है। लिखो, देख के लिखो, यस, 1095 से लेके 1120 एडी तक रूल किया था। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। केতিয়াৰ পৰা, 1095 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 1120 লৈকে। আৰে লিখা না, মই কিবা এটা কথাৰ কাৰণে কৈ আছো ন, তোমালোকক বুজাই দিম তো কি হৈ আছে, ঠিক আছে। तो 1195 से लेके सॉरी 1095 से लेके 1120 तक रूल किया था। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है जो सेंचुरी का कॉन्सेप्ट है, शतिकार जो कॉन्सेप्ट।
अभी 2025 है, 2025 माने कौन सा सेंचुरी है अभी, কোনটো সেঞ্চুৰী হৈছে এতিয়া, কোনটো সেঞ্চুৰী হৈছে 2025 চন মানে আমি কোনটো সেঞ্চুৰী কোনটো শতিকাত বাস কৰি আছো হা ओके तनु 21st सेंचुरी ठीक है ओके দলিয়ে কৈছে 21st কিমানো নাজানে সেঞ্চুৰী কেনেকে উলিয়ায় কোনটো শতিকাত বাস কৰি আছো কিমানো নাজানা কোৱাচোন অনেষ্টলি কবা যে স্যাৰ নাজানো মই একো নকওঁ প্ৰিয়া নাজানা ठीक है ओके तो ये साल जो है 2025 जो है ये जो सेंचुरी माने कितने इयर्स 100 इयर्स ठीक है 100 इयर्स 2000 से लेके ये जो सेंचुरी है ये स्टार्ट हुआ था 2000 पर स्टार्ट हुई ठीक है गई पे कोट शेष हम 2099 2100 100 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব হ'ব এতিয়া বৰ্তমান 25 বছৰ গৈছে 2025 সো 2000 পৰা 2100 সনলৈকে কিমান হ'ব टोटल 100 इयर्स अब ये जो 2000 से स्टार्ट हुआ है एंड कब होगा 21st ठीक है 2100 सनत होगा तार माने 21st सेंचुरी 21st सेंचुरी माने किमान 100 বছৰ ঠিক আছে তো 21st सेंचुरी माने আমি পিছৰ 100 এটা লাগি আছে ন এই 100 টো আমি ইয়াত কি কৰিছো सेंचुरी বুলি কৈছো মানে কেতিয়া শেষ হ'ব 2100 সনত গৈ শেষ হ'ব सबसे इंपॉर्टेंट क्या है समझ में आ रहा है ना कि 2000 पर आरंभ हुआ कोड शेष हुआ 21 कोड शेष हुआ दैट्स व्हाई इट इज 21st सेंचुरी अभी देखो सबसे इजीएस्ट वे ठीक है फॉर एग्जांपल आपको कुछ एक मिल गया 1495 ठीक है एक आपको मिला एंड यहां पे आपको एक मिला है 935 एडी अब कौन कौन सा सेंचुरी है अगर आपको नहीं निकालने को आता है मान लो जब आपको 4 डिजिट का नंबर मिलेगा तो आपको पहला जो 2 डिजिट है जैसे 14 है इसके साथ प्लस 1 करने से आपको क्या मिलेगा यहाँ पे मिल जाएगा 15 सेंचुरी सो 1495 माने কি হয় চকু মুদি আমি কি ক'ব পাৰিম যে 15 सेंचुरी प्रथम দুটাৰ লগত এক প্লাস কৰি দিবা जब 3 डिजिट्स का मिलेगा तब आपको पहला जो संख्या है उसके साथ 1 प्लस करना है तो कौन सा सेंचुरी हो जाएगा 10th सेंचुरी ठीक है समझ में आ रहा है कि नहीं বুজি পাইছা নাই বুজি পাইছা यस এতিয়া মই তোমালোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো যে মই এটা সন দিম 1230 কোনটো सेंचुरी হ'ব কোৱাচোন 1230 कौन सा सेंचुरी का पार्ट बनेगा जल्दी बोलो কি सेंचुरी हुआ 13 सेंचुरी वेरी गुड गम पाइছা न सपोज এটা সোয়া 720 एडी এটো কোনটো सेंचुरी হ'ব 720 তিনটা ডিজিটৰ হয় কোনটো सेंचुरी হ'ব কোনটো শতিকা হ'ব 720 হলে অষ্টম শতিকা 8th सेंचुरी एडी ठीक है समझ में आ गया और ना पढ़ा केतिया अब मुझे बोलो धर्मपाला का जो टाइम था 1095 से लेके 1120 दैट मींस कौन कौन सी सेंचुरी से कौन कौन सी सेंचुरी तक होगा कौन सा सेंचुरी से कौन सी सेंचुरी तक इन्होंने रूल किया था अगर सेंचुरी की बात करें দুটা सेंचुरी পড়ছে ন ইয়াতে কি হ'ব 1095 আর 1120 यस 11 12 सेंचुरी वेरी गुड ठीक है वेरी गुड हाँ ठीक है वेरी गुड बुझी पाइছে ना सबे अब देखो क्या होता है यहाँ पे मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा ठीक है यहाँ पे एक चीज मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा कि इनके टाइम पे द फेमस you know Kalika Puran was written under his patronage তেওঁৰ পৃষ্ঠপোষকতাতেই patronage মানে কি হয় পৃষ্ঠপোষকতা তেওঁৰ পৃষ্ঠপোষকতাতেই কি হৈছিলে কালিকা পুৰাণ ভাগ কামৰূপ সাম্ৰাজ্যতেই লিখা গৈছিলে क्या बोला मैंने द फेमस कालिका पुराण was written under his patronage उन्हीं के पैट्रोनाइजेशन पे ही कालिका पुराण कामरूपा किंगडम में लिखा गया था now let's discuss about कालिका पुराण what was कालिका पुराण ना देखो कालिका पुराण जो था इसको कालिका पुराण को काली पुराण ठीक है सती पुराण और ठीक है काली पुराण सती पुराण और कालिका तंत्र भी बोला जाता है एंड इट इज वन ऑफ द 18 माइनर पुराण्स অসমীয়াত যদি কো উপপুৰাণ इन द शक्तिजिम ट्रेडिशन ऑफ हिंदुइज्म हिंदू धर्मत बहुत किता भाग আছে যেনেকে শৈব ধর্ম যোনে শিৱ বাবাক আৰাধনা কৰে ठीक है जो शिव जी को आराधना करते हैं शैविज्म बोला जाता है जो जब जहां पे भगवान विष्णु को आराधना किया जाता है उस पर्टिकुलर सेक्ट को बोला जाता है वैष्णविज्म ऐसे ही जब माँ दुर्गा या फिर देवी माँ को जब पूजा किया जाता है देन बोला जाता है शक्तिजिम और शक्त हिंदुइज्म शक्त धर्म बोली কোৱা যায় अब
देखो हिंदुइज्म में जो 18 माइनर पुराण है, मेজৰ পুৰাণ তো আছে 18খন কি আছে উপপুৰাণ আছে, উপপুৰাণ ঠিক আছে। এই যিকেইখন উপপুৰাণ আছে ঠিক আছে 18 মাইনৰ পুৰাণ আছে, এই পুৰাণ কেইখনৰ অন্যতম এখন কোনখন হয় কালিকা পুৰাণ ভাগ হয়, ठीक है। उनमें से एक इंपॉर्टेंट पुराण कौन सा है, दैट इज द कालिका पुराण, ठीक है। एक पॉइंट हम लोग को यहाँ पे मिल गया, समझ में आ रहा है ना। सो वन ऑफ द 18 माइनर पुराण कौन कौन है, कालिका पुराण कौन है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है द टेक्स्ट वाज लाइकली कंपोज्ड इन असम और कोच बिहार रीजन ऑफ इंडिया एंड इज एट्रिब्यूटेड टू सेज मार्केंडाया। কোৱা গৈছে যে অসমৰ সেই সময়ৰ ঠিক আছে সেই সময়ৰ মানে যিখন তোমাৰ ঐতিহাসিক যুগৰ অসম আছিলে, মানে সেই অসমত কোনখন সাম্ৰাজ্য আছিলে, কামৰূপ সাম্ৰাজ্য বুলি আমি অসমখনক জানিছিলো। সেই কামৰূপ সাম্ৰাজ্যৰে এটা অঞ্চল বৰ্তমানৰ যোনটো কোচবিহাৰ ৰিজন আছিলে, সেই কোচবিহাৰ ৰিজনতে মুনি মাৰ্কেণ্ডায়া ঠিক আছে সেজ বা মুনি মাৰ্কেণ্ডায়া কি কৰিছিলে, এই কালিকা পুৰাণখন লিখিছিলে। দ্যাট মিন্স কালিকা পুৰাণ वाज रिटन बाय सेज मार्केंडाया। कौन तो अंचल लिखे, कहां पे लिखा गया था, ये जो आपका कोच बिहार रीजन है यहाँ पे ये पर्टिकुलर पुराण लिखा गया था, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हम लोग को मिल गया। पहला जो है इट इज वन ऑफ द 18 माइनर पुराण्स ऑफ द लाइक शक्तिज्म ट्रेडिशन ऑफ हिंदुइज्म, राइट। सेकंड क्या मिल गया कि ये कहां पे लिखा गया था, असम, असम के जो कोच बिहार रीजन है, दैट मींस कामरूपा किंगडम का जो कोच बिहार रीजन है जो आज बंगाल का पार्ट है, उसी कोच बिहार रीजन इनिशियली हमारे पास था, वहां पे सेज मार्केंडाया ने ये पुराण लिखा था, ठीक है। इस पुराण में माइनर पुराण में 90 से लेके 93 क्या है चैप्टर्स है, ঠিক আছে। 90 পৰা 93টা কি আছে ইয়াতে चैप्टर्स আছে, ठीक है। अब इतना हम लोग को मिल गया है। लास्ट में एक है कि वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल सैक्रिफाइसेस फॉर देवी मां आर डिटेल इन द पुराण। যে দেৱী মাৰ কাৰণে কেনেকৈ কি এনিমেল চেক্ৰিফাইচেছ কেনেকৈ কৰা যায় সেই গোটেইখিনি ডিটেইলছ ক'ত আছে, কালিকা পুৰাণত আছে। তো উই হেভ লট অফ ইনফৰমেशन अबाउट धर्मपाला एंड कालिका पुराण, ठीक है। नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस। पहला जो होगा स्टैटिक क्वेश्चन होगा, दूसरा जो होगा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होगा। मैं आप लोगों को दोनों ही सिखाऊंगा क्योंकि आप लोग सिर्फ एडीआरई के लिए एग्जाम देने नहीं जाएंगे, कल जाके आप प्रीलिम्स भी देंगे एपीएससी, कल जाके आप एपीएससी डिपार्टमेंटल एग्जाम भी देने जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है क्या लिखा गया है कि द फेमस कालिका पुराण वाज रिटन ड्यूरिंग 8-9 सेंचुरी, अष्टम नवम शतिका, 10th-11th सेंचुरी, 11th-12th सेंचुरी, none of the above। इसका आंसर क्या होगा, যে কালিকা পুরাণ ভাগ কেতিয়া লিখা গৈছে। আমি এক্সাক্ট ডেট জানো নেকি, নাজানো, ঠিক আছে। তো কেতিয়া হ'ব কোৱাচোন, কেতিয়া হ'ব, অলপ মাথা লগোৱা। কোনটো শতিকাত ভিতৰত লিখা গৈছিলে, অপচন অংকিতা কৈছে সি, দলি সি, ইভন সি, ঠিক আছে। আৰু শ্ৰেয়শ্ৰী সি, অনুপমা সি, ঠিক আছে। काकू सी, तनु सी, प्रिया सी, अभिजीत सी, तृष्णा सी, ठीक है। जैसा मानुह किमान कमी गल, धैर्य নাই মানুহৰ, এইটো হৈ যায় ৰিয়েল কম্পিটিশন। আৰু বাকি মাধৱ আছে নাই, কুণাল, দলি, কাকু, অপৰাজিতা, বৰ্ষা, প্ৰিয়া, কিমান হ'ব, কোনটো হ'ব, ডেট ইজ डी কেনেকে হ'ব, नेट पे डी কেনেকে হ'ব, डी कैसे हो सकता है, डी कैसे हो सकता है। अब सी हम लोग को कैसे पता लगा कि सी है, हाँ करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी है। क्यों, 11th-12th सेंचुरी। अब तुमको ये समझना पड़ेगा किसके टाइम पे लिखा गया था, धर्मपाला। क्या कालिका पुराण कब लिखा गया था, एग्जैक्ट डेट तुमको पता है, नहीं पता है, ठीक है। 1096 में ही लिखा गया था, या फिर 1118 में, 1119 या 20 में लिखा गया था, या फिर 1095 में लिखा गया था, या तो 1098 में, या तो लाइक 1100 में लिखा गया था, पता है क्या, नहीं पता है। तो हम लोगों को कहां से ट्रेस करना है कि धर्मपाला का टाइम क्या था, 1095 से लेके 1120। 1095 माने कौन सा सेंचुरी, 11th सेंचुरी। 1120 मींस कौन सा सेंचुरी, 12th सेंचुरी। तो इसी के बीच में लिखा गया था। तो आंसर इसीलिए सभी लोगों ने क्या दिया, ऑप्शन सी 11th-12th सेंचुरी, ठीक है। क्लियर, বুজি পাইছা, yes 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 very good, okay। কুণাল আৰু মাধৱে বুজি পাইছা নাই, সৰি কুণাল আৰু বৰ্ষাই বুজি পাইছা নাই, বৰ্ষা क्यों 11th-12th सेंचुरी को बुझी पाइसा नहीं, क्यों 11th-12th सेंचुरी होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, पाइसा नो, एग्जैक्टली। अब देखो जो एपीएससी स्टेटमेंट वाइज सवाल आता है ये कितना इजी है करने के लिए। एक बात हमेशा याद रखना,
अगर ऐसा सवाल आए, स्टेटमेंट और सवाल, अगर यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको नॉलेज दे दिया है, ठीक है, जो धर्मपाल एंड कालिका पुराण के नॉलेज मैंने दे दिया है, ठीक है। आपको अगर पूछा गया कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, तो आपको क्या निकालना है, हमेशा जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसको निकाल देना है। ये तो सीधा सवाल था और आप लोगों ने सही जवाब दे दिया कि ये है, बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, ठीक है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अब देखो यहाँ पे कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कालिका पुराण। अब कालिका पुराणৰ বিষয়ে তোমাৰ বেলেগ বেলেগ স্টেটমেন্ট দিছে, যিখিনি বস্তু তোমালোকে সোধা গৈছে। প্ৰথম অপশনটো কি দিছে, ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য 18 महापुराण ऑफ हिंदुइज्म, हिंदू धर्म, ठीक है, हिंदुइज्म के 18 पुराण में से एक कौन सा है, कालिका पुराण है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट देके रखा था, आप लोगों को समझा दिया, जिन लोगों ने मिस किया मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। सो इट इज वन ऑफ द 18 महापुराण ऑफ हिंदुइज्म। दूसरा दिया गया है द टेक्स्ट इज पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विद द वर्शिप ऑफ गॉडेस कामाख्या इन आसाम, ठीक है, ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट दे दिया। तीसरा स्टेटमेंट दे दिया, इट वाज कंपोज्ड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड इन नॉर्थ इंडिया। अब आपको ये पता नहीं है कि 3 নম্বৰটো দিছে যে গুপ্ত বংশৰ ৰাজত্ব সেই সময়খিনিতে কামৰূপত কি হৈছিলে, এই কালিকা পুৰাণ ভাগ লিখা গৈছিলে। কিন্তু তুমি 3 নম্বৰ স্টেটমেন্টটো সাপোজ নাজানা, তুমি বাদ দিয়া, তুমি এলিমিনেট কৰা কোনটো এলিমিনেট কৰিব পাৰি, তুমি ভালকে চোৱাচোন কোনটো ভুল হয়, কোৱাচোন কোনটো ভুল হয়, स्टेटमेंट কোনটো सीधा सीधी তোমাক যোনটো মই ইয়াত পঢ়াইছিলো ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো ভুল হয়, कौन सा गलत है, কোনটো ভুল হয়, মই ভুলটো সুধি আছো। তোমালোকে কৈছে 3 নম্বৰ স্টেটমেন্টটো ভুল হয় নেকি? ভালকে চোৱা, মই আকৌ কৈ আছো ভালকে চোৱা, তোমালোক ক'ত ফচা ন এইটো গম পাই যাবা। স্টেটমেন্ট 2 টো ভুল হয় বুলি কৈছা, আচ্ছা ভালকে চোৱা ভাই, তোমালোকক কি দিছিলো মই আকৌ এবাৰ ৰিভাইজ কৰি দিছো, ঠিক আছে। जे कालिका पुराण से जिन लोगों ने नहीं किया था उन लोगों को भी मैं बता देता हूँ, ये वाला तो हो गया, ये तो तुम्हारा धर्मपाला रिलेटेड हो गया। कालिका पुराण ऑल्सो कॉल्ड द काली पुराण और सती पुराण और कालिका तंत्र, इट इज वन ऑफ द 18 माइनर पुराण्स ऑफ माइनर पुराण्स इन द शक्तिज्म ट्रेडिशन ऑफ हिंदुइज्म। हिंदू धर्মৰ শাক্ত ধৰ্মৰ 18খন উপপুৰাণৰ অন্যতম কোনখন হয়, কালিকা পুৰাণ ভাগ হয়, ঠিক আছে। ইট ওয়াজ কম্পোজড বাই সেজ মাৰ্কেণ্ডেয়া ইন কোচবিহাৰ ৰিজন অফ আসাম। কামৰূপ সাম্ৰাজ্যৰ আন্ডাৰত কোনটো অঞ্চল আছিলে, কোচ সাম্ৰাজ্য, কি কয় তোমাৰ কোচবিহাৰ ৰিজনটো আছিলে, তাতে সেজ মাৰ্কেণ্ডে লিখিছিলে। তো ইয়াতে কি কোৱা আছে, ভেৰিয়াছ টাইপছ অফ এনিমেল স্যাক্ৰিফাইসেস ফৰ দেৱী আৰ ডিটেইল ইন দা পুৰাণা। তো বেলেগ বেলেগ স্যাক্ৰিফাইসেস দেৱী মাৰ কাৰণে কেনেকে দেৱী মাৰ কাৰণে স্যাক্ৰিফাইসেস এনিমেল স্যাক্ৰিফাইসেস কৰিব লাগে, সেই কথাটো এই পুৰাণত লিখা আছে। এটা তোমালোকে কৈ আছা, তোমালোকৰ মতে এতিয়া মোক এটা কথা কোৱাচোন, ডাইৰেক্ট মোক আনসাৰটো কোৱা কোনটো হ'ব, অপচন এ বি চি ডিৰ কোনটো হ'ব, ডাইৰেক্ট কোৱাচোন, ডাইৰেক্ট কোৱা, তাৰপিছত মই তোমালোকক ভুলটো দেখাই দিম, ঠিক আছে। অভিজিতে কৈছে অপচন এ ইজ কাৰেক্ট, ঠিক আছে। দিবানে কৈছে এ, ক, ঠিক আছে, মানে এ, কটো শুদ্ধ ন, কটো শুদ্ধ, ओके ए, ठीक है सर, जल्दी बोलो भाई, गलत हो जाएगा उससे क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, बाकी लोगों को देखने रिप्लाई, बाकी लोगों को देख के तुमको नहीं आंसर देना है। 1 टू মানে এ টুৰ কথা কৈছে ন অংকিতা, ৰবা ৰবা আছে খেল, তোমালোকে চোৱা, তোমালোকৰ কনসেপ্ট আছে ন, ইউ নিড টু এলিমিনেট দ্য ৰং, এটা জাস্ট কৈ দিয়া সব এলিমিনেট হৈ যাব। তোমাক মই এটা সাধাৰণ কথা সুধি আছো, ডিড আই মেনশন এবাউট গুপ্তা পিৰিয়ড সেই সময়ত লিখিছিলে নাই লিখা, মই কি কৈছো এইটো তোমালোকে নাজানাই, এই স্টেটমেন্টটো ৰিলেটেড তোমাৰ কোনো ইনফৰমেশন নাই, তুমি এই দুটা অকণ ভালকে চোৱা না কি লিখা আছে, অকমান ভালকে চোৱা না, অলপ ভালকে চোৱা। তুমি এটা এলিমিনেট কৰা হল, তোমালোকৰ মতে হৈ গল ন, আচ্ছা এতিয়া চোৱা তোমালোকৰ চকুত পৰি থকা কেটাৰেক্টটো মই কেনেকে আঁতৰাও, ঠিক আছে, সবেই এ চি ডি আছে ন, এ আৰু চি, বাকীটো কোনো দিয়া নাই, ঠিক আছে। আচ্ছা কালিকা পুৰাণখন কিমানখন পুৰাণৰ ভিতৰত অন্যতম হয়, কি কৈছো, কালিকা পুৰাণখন কিমানখন, 18খন কি পুৰাণ, 18খন কি পুৰাণৰ অন্যতম এখন হয়, कौन से पुराण, उपपुराण, ভেরি গুড। ইয়াত কি লিখা আছে,
18খন মহাপুৰাণ লিখা আছে তোমালোকৰ চকুৱে এই বস্তুটো দেখা নাই yes only b ঠিক আছে only b ইয়াত কি লিখা আছে it is one of the 18 মহাপুৰাণস of Hinduism এটো সিধা যদি ভুল যদি এটো ভুল তেতিয়াহলে একটো যদি statement 1 is मान लो this is incorrect तो एक जहां पे है सब कुछ क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा तो ऑप्शन क्या रहेगा 2 ओनली आपको तीसरा नहीं पता आप छोड़िए उसको जो एलिमिनेट करना आप कर दीजिए जो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 है वो गलत है भाई तो ऑप्शन 8 কি আছে 1 and 2 তো ভুল হয়ে যাব অপশন সি কি আছে অপশন ডি কি আছে 1 3 and 1 2 3 রেসপেক্টিভলি তো ভুল হয়ে যাব শুদ্ধ কি হ'ব 2 অনলি বুজি পাইছান নাই তোমালোকৰ চকুৱে কোনটো বস্তু ধৰিব পৰা নাই ইয়াতে তোমালোকে মাৰটো খাই যোৱা মানে ठीक है समझ में आ रहा है कि नहीं हाँ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इसीलिए इंपॉर्टेंट है लेकिन ये तो आप लोगों से हो गया बहुत बड़ी बात है कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया ठीक है सेंसरी का कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया उसके बाद आप लोगों ने ये क्वेश्चन का आंसर दे दिया बहुत अच्छी बात है लेकिन आप लोगों ने कहा गलती कर दिया आप लोगों ने यहाँ पे देखा ही नहीं जब मैंने 18 दे दिया तो आप लोगों ने पढ़ के यहाँ पे देखा नहीं कि ये महापुराण लिखा है लेकिन 18 उपपुराण में से एक कौन सा है उपपुराण उपपुराण में से एक कौन सा है अरे कालिका पुराण है ठीक है समझ में आ रहा है कि नहीं বুজি পাইছা নাই কি কৈ আছো সো ইয়াতে তোমালোকে এটো খাই যোৱা মানে তোমালোকে সব জানা তোমালোকে জানাই ন তোমালোকক তো কনসেপ্ট মই দি দিছো তো সেই কাৰণে সদায় তোমালোকৰ প্ৰবলেমটো কি তোমালোকে স্টেটমেন্টটো ভালকে পঢ়ি চোৱা নাই आप लोगों ने स्टेटमेंट अच्छे से नहीं देखा है अगर देख लिया होता तो आप लोग इसको कर पाते ठीक है सभी का गलत यहाँ पे होगा आपको क्या करना यू नीड टू एलिमिनेट द रॉन्ग बाकी मिल गया भाई एक गया तो एक गया है ऑप्शन ए गया ऑप्शन सी भी गया 1 2 1 3 ऑप्शन ए में क्या है 1 and 2 तो 1 नहीं है तो 2 कहां से होगा तो ऑप्शन ए लाइक यहाँ पे ऑप्शन ए गलत हो जाएगा ये तो नहीं होगा जहां पे 1 है सी में 1 and 3 है ये भी गलत हो जाएगा डी में 1 2 3 है ये भी गलत हो जाएगा तो क्या निकल के आया ऑप्शन बी 2 ओनली ठीक है तो यही है समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बोलो বাকি যদি তুমি 3 নম্বৰটো নাজানা বাদ দিয়া তুমি জানিব নালাগে তুমি এটো না চাবা তুমি কি জানা তুমি কি কয় কি নাজানা তুমি চোৱা তুমি যোনটো জানা হেতু তুমি এলিমিনেট কৰিব পাৰিছা নাই ঠিক আছে সো দ্যাট वाज অল अबाउट द সেশন এতিয়া মই মাইকটো খুলি দিম তোমালোকে মুখেদি অলপ ক'ব লাগিব মই ৰেকৰ্ডিংটো বন্ধ কৰি লৈছো ঠিক আছে থ্যাংক ইউ এভৰিवन